मनमोहन मनमाद मुकन मकरा कटकुंडल पहने लला। यो अपनी योग वो यानी कि ये आसन वगैरह करते थे, शरीर को ब्रश करने के लिए खूब तेल की मालिश करनी और 100 150 दंड बैठक लगाने। यूरी गगारिन का फोटो था एक्चुअली, जिसने पहले बार जो गए यूरी गगारिन का फोटो लगा रखा। उन्हें भाई जमाना आज खराब है, उस समय कैसा था जिस वक्त महाभारत काल था। फिर योग प्राणायाम वगैरह उन्होंने करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया। बहुत कोशिश की कि भाई हाँ अखबार का रहता था ना, हाँ तो मैं बोलता था भाई आप अंदर क्यों नहीं डाल के जाते, अंदर नहीं डालेगा अखबार। हाँ ही विद्या देवमयी हरु कलिश विकार तरणी तनुजा तट तमाल तुरवर गिरी बहुत छाए। तो मंदिर में घुसने को तैयार, किसका कुत्ता है किसका कुत्ता है। वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं उनको, आपने कभी सोचा इस बारे में? आप सब लोगों का आज के द जटायु डायलॉग्स के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अतुल जी कीर्तिपाल के साथ हमारे एक अनदर पॉडकास्ट में और एक नए टॉपिक के साथ, और आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज का क्या टॉपिक होने वाला है? आज मैं अपने पिताश्री के विषय में आपको उनकी जो प्रारंभिक से लेके आगे तक की उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी जैसी जिज्ञासा थी कि हमारे जो यानी कि आपके बाबा जी मेरे पिताजी कि उन्होंने किस तरह से, हाँ काका, उनको हम एक्चुअली काका जी बोलते थे, अपने हम पिताजी को काका जी बोलते थे और मैं ही क्या पूरे सब लोग पिताजी बोलते थे। तो उन्हीं के विषय में आज मैं शुरू करूँगा, आपको बताऊँगा। ओम देवताभ्य स पितभ्य श मा योगेभ्य च नमोस्वाध्याय स्वहाय नित्यमेव नमोस्तुते। ओम श्री मातृपितृभ्ये नमः। ओम सर्वपितृ प्रसन्नो भव। ओम सर्वपितृ प्रसन्नो भव। ओम सर्वपितृ प्रसन्नो भव। ओम। पिताश्री के चरण कमलों में नमन करता हुआ मैं आज उनके आपको प्रारंभिक जीवन के बारे में और आगे के उनके जीवन के बारे में आपको उनको जो आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करूंगा। आपकी जिज्ञासा थी कि उनको जानने के लिए आज मैं उनके विषय में बता रहा हूँ। दादी जी ने हमें, हमारी दादी जी चंद्रावती जी, जो मेरी दादी जी का नाम चंद्रावती जी था, उन्होंने उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था कि भाई नटखट तो वो थे ही, और उनका यानी कि जब वो थोड़ा यानी कि बड़े हुए, यानी कि 10-11 साल की उम्र में या उससे थोड़े से बड़े, तो उन्होंने को पक्षियों के साथ पशु पक्षियों के साथ बहुत उनको लगाव था। उन्होंने तरह तरह की चिड़ियाएँ, बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाँ, तोते कबूतर खूब पाल रखे थे। खूब उनकी वो उनमें यानी कि ये कह लो कि बचपन में उन्होंने पढ़ाई के विषय में मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी है, उसके बारे में मुझे कभी ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने प्रारंभिक यानी कि कुछ पढ़ाई यानी कि पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े नहीं, क्यों इस बात का मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो बतलाया करते हैं भाई ये हमारे समय में ग से गणेश पढ़ाया जाता था। अच्छा, स्कूल में और उसके वो मैक्सवेल क्या किन की पद्धति आई है, वो जो एक उनकी जो यहाँ पर शिक्षा पद्धति यानी कि आबुल चेंज पर करा कि भाई सांप्रदायिकता के चक्कर में उन्होंने क्या उसको ग से आगे में ग से गधा बना दिया। फिर बाद में उस पर संशोधन हुआ, फिर उसमें ग से गणेश या गणेश ग से गणेश हटा ग से गमला करा, ग से गमला कर दिया है। अच्छा। ऐसा इसलिए पता कि इसका मतलब यह है कि वो स्कूल शिक्षा तो उनकी हुई है। अब वो चिड़ियाओं में, कबूतरों में, पशु पक्षियों में, इनमें पक्षी इनमें बहुत उनकी वो थी लगाव, रुचि थी, और खेलने कूदना का तो खैर जो था ही था। अच्छा, मतलब ये रुचि पालने में थी। हाँ, यानी कि इनको पालना था, उनके साथ ही यानी कि उनको अब सारा दिन उनमें लगे रहना। धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा बताते हैं। बस जब उनको इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई इनको इस तरह से पिंजरे में बंद करके रखना यह ठीक नहीं है, एक दिन गए सब पक्षियों को आज़ाद कर दिया, उड़ा दिया। अच्छा। और हाँ, और अपना फिर वो धीरे धीरे यानी कि पढ़ाई लिखाई ये करना, और यानी कि जैसे बताया उनको भी पढ़ने का शौक़ तो बहुत था। फिर आगे फिर उन्होंने जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है यानी कि युवावस्था में पदार्पण करते हैं, तो उनको अपनी सेहत बनाने का लगाव होता है बहुत ज़्यादा कि भाई हमारी सेहत बढ़िया होनी चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए शरीर। यानी कि उनको इस बात का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने क्या किया, यानी कि किसी गुरु की तलाश में उन्होंने फिर वो किया। हरिद्वार जब उनको पता लगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा
उनके जो एक्चुअली जिन्होंने जिनसे उन्होंने दीक्षा ली और शिक्षा ली योग की, वो अच्छा। उनके गुरु जी का नाम उनको प्रणाम करते हुए ये गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज अच्छा। थे, जिनसे उन्होंने यानी कि योग की और उनसे दीक्षा ली और योग की शिक्षा भी उनसे मिली। उन्होंने उनको कहा कि आपको इसके लिए उत्तरकाशी आना पड़ेगा। अच्छा। तो पता नहीं कितने लंबे समय के अच्छा, लिए। कुछ इनके बारे में बताइए, ये कौन थे? ये उत्तर यानी कि मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ। ये सप्तऋषि आश्रम जो कि बहुत पुराना है, यानी कि जो भारत माता मंदिर है उससे आगे जाओ आपने देखा होगा उनका आश्रम, सप्तऋषि आश्रम आज भी है और बहुत पुराना है, यानी कि भारत माता मंदिर से बहुत पहले से। हाँ, हरिद्वार का एक आइकॉनिक हाँ हरिद्वार के बारे में अगर कोई जानता हाँ, है तो वो गोस्वामी गणेश जी उन्होंने उनको उत्तरकाशी आने के लिए कहा। एक उनके मित्र थे चंद्रभान जी। अच्छा। ये हमारे, अगर आपने, तुम तो अच्छे से, हमारा जो घर है ज्वालापुर में, उससे जो पत्थरों वाली गली, यानी कि जहाँ हमारा बैठक है उससे आगे जो गली है उसको पत्थरों वाली गली बोलते हैं, उसी में उनके मध्य में उनका मकान है। अच्छा। हाँ जी। तो ये दोनों उत्तरकाशी गए, उन्होंने उनको दीक्षा दी और योग की शिक्षा दी। कहना पिताजी का, मेरी नाक से नक्शीर आती थी, बहुत बीमार शिमार रहते थे, बड़ा ऐसी यानी कि तबीयत खराब थी। उसके बाद उन्होंने योग की शिक्षा वहाँ से लेने के बाद जब उन्होंने किया, तो तुमने शायद देखे भी होंगे मेरे यहाँ से, एक तो वो बहुत यानी कि बड़े शरीर करने के लिए यानी कि दंड बैठक और मुदगर चलाना, मुदगल मैंने देखे, वो हमारे घर में भी है, यूज भी किया है। यूज भी किया। हाँ, वो घर में हमारे रखे थे। और भाई लकीरें खींच करके चुबारे में ऊपर वहीं पर वो अपनी योग की वो यानी कि ये आसन वगैरह करते थे, शरीर को ब्रश करने के लिए खूब तेल की मालिश करनी और 100-100 150-150 दंड बैठक लगाने और फिर योग प्राणायाम वगैरह। फिर उन्होंने इसके ऊपर यानी कि पहले तो उसे किया, फिर योग प्राणायाम वगैरह उन्होंने करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया। अच्छा। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, 50 साल की उम्र तक उन्होंने गर्म कपड़ा नहीं पहना। वो एक ही अपने, अगर आप उनके अभी जब आप फोटो उनके आपने देख ही रखे फोटो, आप उनके वो ग्रुप फोटो में भी देखना, सब लोगों ने स्वेटर क्वाटर कैप वो लगा करके यानी कि वो पहन रखे। वो यानी कि वो 50 साल की उम्र तक हमने एक कपड़े में यानी कि वो एक धोती, और उनका धोती पहनने का स्टाइल थोड़ा अलग था, वो उसी में पहनता और उसी से उनकी पहचान थी भी, यानी कि वो अलग इसा। तो गर्म कपड़ा नहीं उन्होंने पहना। यानी कि योग के बाद फिर उन्होंने हमें बचपन में, आप ये कहना चाहिए मुझे, आपने भी उनसे सीखा योग? हाँ, मुझे करीब 4-5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे आसन करना सिखा दिए थे, बहुत सारे आसन करने सिखा दिए थे। और जब हम छोटे थे, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इसमें पहले, कि जब वो अपने होश इसमें यानी कि हो गए, तो उनको इनकी पूजा वूजा करने का तरीका थोड़ा लोगों से भिन्न था, हट करके था। क्योंकि हमारा परिवार जो है धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न है, यानी कि धार्मिक, मेरी दादी जी चंद्रावती जी, मेरी माता जी सोना देवी जी पूजा भी करती थी। मेरी माता जी तो पूजा रसोई में बैठ के ही करती थी, क्योंकि उनको काम भी करना, खाना ही बनाना, तो इसलिए उनकी पूजा तो वहीं होती थी। मुझे आज भी याद है, उनके पास एक किताब थी गर्भ गीता, वो उसी से पढ़ करके उसी से पूजा करती थी, जो भी वहीं रसोई घर में। दादी जी की हमारी पूजा का बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब था, वो यानी कि अपने घर में तो ठाकुर जी नहलाना ये सब करते थे। पिताजी हमारे ठाकुर जी नहलाने वहलाने का काम नहीं करते, वो पूजा उनकी थोड़ी अलग थी। उनका मंदिर ऊपर चुबारे में अलग से था, और उसके अंदर यानी कुछ उनके पात्र थे, हवन कुंड, यानी कि उनका ताम्र का हवन कुंड रखते थे। और आप ये देखो, लगभग 50-55 साल तक उन्होंने, या शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा तक, रोज़ डेली अग्निहोत्र होता था। वो अग्निहोत्र करते थे रोज़ाना। और भाई जब मुझे अब यह याद आता है, जब मैं सुनता हूँ मुझे मंत्रों का, यानी कि श्री सूक्त का। अच्छा, दूसरी बात, वो स्वर मंत्र बोल करके वो उनकी पूजा होती थी बहुत, और लगभग करीब 2.5-3 घंटे उनकी पूजा का नियम था, और इसके अंदर व्यतिक्रम कभी नहीं हुआ। हरिद्वार जाते थे जब वो, तो ये नहीं है कि पूजा छोड़ दी, आज यात्री आ रहे हैं, या आज वो कर, आज क्या कहते हैं, आज गंगा स्नान है जी, आज संक्रांति है जी, आज अमावस्या है जी, आज सोमती अमावस्या हो रखी है, या आज कुंभ का मेला है। चाहे कुंभ का मेला हो चाहे साधारण दिन हो, उनका एक निश्चित टाइम था, उसी टाइम जाना। अपनी पूजा में 2.5-3 घंटे लगते थे। उससे पहले उनको एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज के बाद यानी कि सबसे पहले जैसे यानी कि संध्या पूजा करने के बाद एक्सरसाइज करना, उसमें एक इंटरवल होता था दूध के लिए, जो एक्सरसाइज करने बाद दूध है, उसके बाद फिर उनकी पूजा प्रारंभ होती थी। और पूजा के बीच में फिर यानी कि एक इंटरवल चाय के लिए भी होता था बाद में, यानी कि 2 इंटरवल होते हैं, क्योंकि 3 घंटे लगने हैं उनको, कम से कम 3 लग जाएँ, 3.5 लग जाएँ, 2.5-3, यानी कि 2.5 घंटे से ऊपर लगने थे। और उसमें फिर ये
मैंने देखता हूँ, मैं आजकल जब सोचता हूँ उनके बारे में, यानी कि सर उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, जहाँ हमारी बैठक है ना, जहाँ पर उस पूजा में करते थे, वहाँ से एक जंगला खुलता था, उसकी आवाज़ वहाँ तक जाती थी उनकी, यानी कि पता लग जाता कि पिताजी हमारे वो कर रहे हैं, यानी कि हाँ स्वर और अच्छे से स्वर करते हैं। और दूसरी बात, ये रुद्र सूक्त की जो किताब जिसमें हमें 1.5-2 घंटे लगते हैं पूजा, वो नियमित रूप से डेली करते थे इसका पाठ, सूत्र सूक्त। वहीं पर गंगा जल वगैरह रखते थे। मैंने कोई वैसे उनके पूजा स्थल में कोई मूर्ति उड़ती नहीं होती थी। यज्ञ करते, हवन कुंड रखा था, हवन को सबसे अंत में हवन ही होता था। उससे पहले ये सब पाठ करके पुरुष, उसके बाद शेष का पाठ, और गणेश पता नहीं क्या क्या जो उनको सब कुछ तो मुझे याद नहीं, थोड़ा थोड़ा याद आता है मुझे, क्योंकि वो मंत्र मैं सोचता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ अब जा कि भाई इनका पाठ मैंने तो ये सुने हुए मेरे कानों पड़े। ऐसे भी याद आता है कि जो मैं ये जो है ये रुद्र सूक्त के जो मंत्र है, यानी कि रुद्राष्टाई जो है, रुद्राष्टाई का पूरा पाठ स्वर करते थे नियमित। और मैं बताया ना, वृत्तिक्रम इसमें नहीं होता था। हाँ, दादी जी की दवाई लेने के लिए भी बताया, जब मैं पूर्व स्वामी जी के यहाँ दवाई लेने जाया करते थे, जो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है लगभग, और वो अक्सर पैदल जाया करते थे, पैदल आते थे। तो उसमें अब जितना टाइम लग गया, मान लिया 10 बज गए उसमें, तो वो 10 बजे के बाद पूजा शुरू होगी, तो उतना टाइम आगे बढ़ गया पूजा का, तो वो उसको आने के बाद करेंगे। और एक बात और बतलाता हूँ मैं, दिनचर्या क्या आती, सुबह प्रातः 5 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना नहर पे। मैं देखा आपने रानीपुर की झाल तक, वो यानी कि इतना घूमना, मॉर्निंग वॉक करना। उस समय में दातुन लेके जाते थे, हमारे कीकर की दातुन या नीम की दातुन का ये था, वो लेके जाया करते थे दातुन करके। वहाँ से आने के बाद स्नान करने के बाद लगभग 6-7 बजे के करीब समझ लो, 6, 6:30, 7, यानी कि इसमें तो पूजा में बैठते थे। अच्छा, काका जी की लगभग जो जन्म रहा होगा वो कौन से वर्ष का रहा होगा? ये मैम आपको ऐसा है, तुमने अचानक ये प्रोग्राम पूछ लिया। अगर मुझे पूछते कि वैसे मैं आपको बताऊं, उनकी एक बहुत विस्तृत जन्म पत्री, किसी पंडित जी, मुझे याद नहीं है उनका नाम, उसमें लिखा हुआ होगा, बहुत बड़ी जन्म पत्री, ऐसी हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। बहुत बढ़िया उनके, यानी कि इनके जन्म पत्री तैयार करी। वो मैंने, लोग बाग जन्म पत्री वगैरह रखते नहीं, लेकिन मैंने वो रखी हुई है। अगर तुम बोलते तो मैं उसमें संवत वगैरह सब लिखा हुआ होगा। अब मैं उसको इतनी आसानी से नहीं मिलने की बात, मैं क्योंकि वो बहुत सुरक्षित कहीं रखी हुई है। मैं भविष्य में उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। मैं सोचा था इसको नोट करूंगा, मैं नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि उनके जन्म का मैं समय नहीं बता सकता कौन से संवत का है। उस पर संवत ज़्यादा चलता था, क्योंकि जन्मपत्र में संवत का होता है आधार, तारीख मैं नहीं कह सकता लिखी हुई है कि नहीं, उसमें पता लग जाएगा। तो खैर जो भी है संवत से। तो उत्तर काशी से दीक्षा लेने के बाद यानी कि जो मैं बताया, चंद्रभान जी और वो दोनों आए। और अच्छा, जो चंद्रभान जी जो उनके मित्र थे, वो भी खूब बलिष्ठ, बेहद गौण वर्ण, और वो भी नहर पे ऐसे मॉर्निंग वॉक यानी घूमने करते और वो नहर पे ही एक्सरसाइज करते थे। और एक लंगोटी पहन के नंगे बदन, बल्कि हमारे पिताजी ने उनको आगाह करा, देखो भाई तुम्हें नज़र लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सुंदर वो भी। और मैं आपको बताऊँ, जैसे हमें पिताजी ने हमें योग यानी कि आसन वगैरह सिखा दिए, प्राणायाम वगैरह सिखाया, थोड़ा एक्सरसाइज सिखाया, और एक कल्याण का योग अंक आता था। अच्छा, उसमें से उन्होंने पूरा चार्ट आसन के, उसमें एक चार्ट था, उसको उन्होंने शीशे में जड़वा के लगवा दिया था। वो मैंने देखा, वो आपने देखा होगा। और फिर ऐसे प्राणायाम का एक चार्ट था, वो लगा कर रखा कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं कितनी हैं, वो सब उसके अंदर वो उन्होंने लगाया। अच्छा, उन जो नाड़ियों का चार्ट है ना, उसमें मतलब मैं जिक्र करना चाहता हूँ उसका, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं इसको। और उसमें त्वचा के सारे भेद, जितनी लेयर्स हैं, वो उस टाइम पे सब कुछ उसमें था। और जो कि मेरे को याद आता है, अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, बहुत रिसेंटली, मेरे ख्याल से 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, 30 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पहले इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। शायद 90s में हुई होगी डिस्कवरी, है शायद उसके भी बाद में, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, पर बहुत बाद में मेडिकल साइंस में त्वचा के भेदों का डिस्कवर हुआ। और मैं उस वहाँ पे, मैं क्योंकि वो कमरा मैंने यूज़ किया ऊपर का, मैं रोज ही देखता था। ठीक है, वहाँ पे एक वो त्वचा के भेदन का था पूरा चार्ट, आसन करते हुए वो एक बहुत बड़ा चार्ट पोस्टर था। ठीक है, और वो उसमें ही पूरा फ्रेम में जड़ा हुआ। और तीसरा वो उनका राकेश का, जो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, जो स्पेस में गए थे, ये 3 थे वहाँ पे। नहीं, यूरी गगारिन का फोटो था एक्चुअली।
जिसने पहले बार जो गए यूरी गगारिन का फोटो लगा रखा था उन्होंने। तो राकेश नहीं उस टाइम राकेश तो बहुत बाद में इंदिरा गांधी के समय में आए हैं वो तो। अच्छा। वो यूरी गगारिन जो यानी कि वो थे, यानी कि जिसने अंतरिक्ष में यात्रा करी, यूरी गगारिन, मुझे याद, तुमने याद दिवाया, अच्छा याद दिवाया, यूरी गगारिन का था वो। अच्छा। हाँ राकेश तो बहुत बाद में आया है भाई। वो तो बहुत, यूरी गगारिन का नाम सुना, मैं समझता हूँ रशिया के थे वो। अच्छा। अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि वो अंतरिक्ष में गए होंगे पहली बार, ऐसा था पर कुछ। हाँ वहाँ पे था। हाँ अब तुम उसको देखना, यूरी गगारिन के बारे तुमने मुझे याद दिवाया, अब मुझे अचानक याद आ गया, मैं हाँ उनका फोटो लगा रखा था। तो हमारे पिताजी, अच्छा दूसरी बात, उनको पढ़ने का बेहद शौक था। तो और मैं बताया ही, यानी कि तो उसमें, यानी कि अब जैसे वो पूजा स्थान उनका उच्च बारे में एक तरह अगर अलग कमरा था, उसमें नल वगैरह सब व्यवस्था थी, उसमें हर एक किसी के लिए जाना वर्जित था। हम जब छोटे छोटे थे, करीब 3.5-4 साल के, हम ऊपर पहुंच जाते थे। अब वो हवन करते थे और हम उनके मुंह को देखते थे कि जब कब स्वाहा बोल लेंगे, जब हवन में अक्सर होता तो हम भी बोल के स्वाहा करके, उन्होंने हमें, ये समझ लो हमारी नींव, यानी कि एक तो कहते हैं संस्कार ऐसे आते हैं। अच्छा। तो हम स्वाहा का जब उनको मुंह देखी, जब स्वाहा बोले तो हमें संविदा थोड़ी सी, अब वो उसमें हमें एक कटोरी में दे देते थे, वो करते थे, हम भी उसमें स्वाहा ऐसे करते थे। हमने इस तरह से हवन, जब तक स्कूल जाना नहीं शुरू किया तब तक हमने यानी उनके साथ ऐसे हवन किया। और दूसरी बात, जब हमारे जन्मदिन आते थे तो वो हमें ऊपर बुलाकर हमारे से, यानी कि हमारा पूजन जब, यानी कि हवन वगैरह उसमें हम सम्मिलित करके हमें गणेश पूजन वगैरह वो भी करा देते थे हमारा, यानी कि जन्मदिन पे। ऐसे भी होता था, यानी कि ये था। माता जी का टाइम निश्चित था, शाम को 4 बजे, यानी कि जिस वक्त, यानी कि अब वो जो पूजन होंगे ना, माता जी निश्चित रूप से शाम को 4 बजे के लगभग उन सब बर्तनों की सफाई फरस धोकर तैयार करके एंड मेंटेन करके छोड़ देती थी वहाँ पर। ये नियमित रूप से दिनचर्या थी। करीब फिर यानी कि ये पूजा के निवृत्त होकर के लगभग 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे के बाद, 10 बजे जब पूजा जब भी निवृत्त हो गए, उसके बाद फिर वो भोजन करते थे। रसोई जहाँ पर तुमने देखी रखी हो, पहले जो रसोई थी वहीं बाहर बैठ के पटरे बिछा के बैठते थे। और हम सब बच्चे, हम जब छोटे थे, यानी कि जब स्कूल नहीं जाते थे, करीब ये बातें थी छोटेपन की, 3-4 साल के लगभग, तो जैसे ये सामने से रुद्रमणि जी हो गए, चंद्रमणि जी हो गए, मणिकांत जी हो गए, कभी रविंद्र हो गया, कभी वीरेंद्र हो गया, हम साथ में उनके साथ खाना खाते थे। उनकी थाली में एक रोटी आती थी और उसमें से टुकड़े, यानी कि वो लेकर, अब इस तरह से अलग 1 घंटा लग जाता महाराज भोजन। अच्छा, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, पड़ोसियों की बात नहीं हो रही, ये भाइयों की बात हो रही है। हाँ, ये सब सेम एक ही परिवार के, यानी कि ये, हाँ हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं, यानी कि हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं ये सब। हाँ। और जहाँ रहते थे वो कीर्तिपाल मोहल्ला। हाँ, दूसरी बात कीर्तिपाल मोहल्ला। अब एक इसके बारे में अब मैं कभी बाद में तो मैं बताऊंगा भाई कीर्तिपाल ये कैसे हुआ, एक्चुअल हम थे क्या, इसके बारे में एक चर्चा करवाने, तो ये प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा है। अगर तुम कहोगे तो मैं बताऊंगा कीर्तिपाल कैसे हुए। ठीक। अच्छा, तो इस तरह से यानी किया। अब जैसे जैसे बड़े हुए, अच्छा फिर उन्हें पिताजी ने हमें एक तरह से ज्ञान देना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि भाई यानी कि जो है ना, शरीर जो है हमारा ये बलिष्ठ होना चाहिए। आसन क्यों करते हैं, प्राणायाम क्यों करते हैं, कि और दूसरी बात संध्या पूजा क्यों करते हैं। पहले, सबसे पहले तो शरीर को ब्रश करना, शरीर को ब्रश करने के लिए। हाँ, क्योंकि पहले तो जब आपका शरीर बलिष्ठ होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो बल्कि हनुमान चालीसा की जो एक चौपाई है ना, छोटी सी, क्या है वो, याद है हनुमान चालीसे में, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरु कलेश विकार। सबसे पहले हमने हनुमान जी से जो प्रार्थना करी, क्या करी, बल, सबसे पहले बल, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है बुद्धि। जब ये बल और बुद्धि हमारी प्रबल होंगी, सबल होंगे, हम सबल होंगे, तो विद्या तो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि विद्या ग्रहण करने के लिए इन दोनों का पहले सबल होना बहुत ज़रूरी है। तो पिताजी ये कहते थे कि महाराज पहले शरीर बलिष्ठ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब कि योग के द्वारा जो शरीर को बलिष्ठ करना है, हाँ, और जो जिम के द्वारा शरीर को बलिष्ठ करना, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। हाँ, बहुत अंतर। अब देखो ना, बहुत अंतर है। अब देखो, मैं बताया ना, 50 साल तक उन्होंने कपड़ा नहीं पहना। क्योंकि जो योग के द्वारा बलिष्ठ होगा ना, हो सकता है वो आपको एक नॉर्मली लगे कि कुछ नहीं है, सिंपल ही है। नो, हाँ, क्योंकि वो बल्क नहीं
मसल, हाँ, मसल पे ही वो नहीं ध्यान है नहीं ना, मसल्स वो अलग के, है। हाँ वो अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। योग की जो क्रिया है, अब देखो ना स्वामी रामदेव जी का आप तो देख ही रहे हो आजकल, हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। अब उन्होंने वो, अब बताओ मुझे नौली चालन उन्होंने सिखा दिया था पिताजी ने। और हाँ एक बार बताता हूँ, शीर्षासन मुझे सिखाया जो चंद्रभान जी थे वहीं नहर की पटरी पे, उन्होंने कहा 15 मिनट में किसी को भी आसन मैं शीर्षासन कराना सिखा दूंगा। उस शीर्षासन उन्होंने मुझे वहाँ सिखाया। अच्छा, अच्छा, लेकिन एक कोशिश तो आपने मेरे साथ भी की, मैं सीख नहीं पाया। हाँ मैं नहीं नहीं मैं बताऊंगा उसका तरीका क्या है करने का, उसमें यानी कि उस तरीके से करेंगे। अच्छा, छोटे बचपन में ही सीख सकता है, बड़े होने के बाद ये काम मुश्किल हो जाता है, मैं बताऊं आसान नहीं है। फिर बड़े फ्लेक्सिबिलिटी वैसी फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चे जो 4 साल 5 साल का बच्चा जितनी आसानी सब कुछ सीख लेगा। अब हमने मयूर आसन भी सीख गए, हम नौली चालन भी सीख गए। अच्छा, नौली चालन हमने, सुनो नौली करना तो मैं सीख गया था, पिताजी ने सब सिखा दिया था नौली वगैरह। पिताजी पे जो आजकल तुम देख रहे हो पेट घुमाना ये सब उनको ये सब तो मैंने आपको देखा है। और भाई मैं इसके लिए फिर मैं ये सन 70 के आसपास 72 में एक स्वामी जी और आए थे बंगाली, यानी कि मेरे जो भाई साहब हैं श्री मोहन जी शिवपुरी। अच्छा, उनके बिल्कुल किनारे पे एक मकान था, हम सवेरे 5 बजे वहाँ पर जाया करते थे। अच्छा, यानी कि ये दोबारा यानी कि कुछ इनको इम्प्रूव करने के लिए जो आसन तो मुझे योग के से उन्होंने हमें सूत्र नीति, जल नीति, गज करनी और नौली चालन ये हमने वहाँ से सीखा। सवेरे ठीक 5 बजे हम वहाँ पर होते थे, तीसरी मंजिल पे। ये चीज़ उन्होंने हमें वहाँ पर सीखी। आकर के वापस हम अपनी मौसी जी का हमारा घर बताया ना, वहाँ कनखल में राजघाट पे श्री मोहन भाई जी के वहाँ आते थे। बहुत सुंदर साएँ उनके पास गाय बंधी हुई थी। हम वहाँ पर आसन करने के बाद फिर वहाँ से गाय का दूध वहाँ मिलता, पी करके हम यहाँ पर फिर घर वापस आते अच्छा, थे। मजेदार बात यह है ये सब बिना दान दक्षिणा के बिल्कुल ऐसी हाँ ऐसी है ना, हाँ आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं उस पर यदि कोई ये नहीं, वो स्वामी जी वहाँ पर आकर रहते थे और बहुत यानी कि एक तरह से उनका, क्योंकि बंगाली आपको बताऊँ, बंगाली जो खाने पीने के बहुत उनका हिसाब किताब बहुत बढ़िया होता है। उनके यहाँ ये नहीं कि एक सब्जी से खाना खा लिया, एक दाल से खा लिया, उनके यहाँ 5-6 सब्जी चाहिए महाराज। और आइटम गिनते हैं कितने हैं, तो ऐसे हमारे स्वामी जी भी ऐसे 5-7 आइटम, यानी कि जो स्वामी वैराग्यधन जी के यहाँ आइटम गिनते कितने आइटम है, 7 आइटम है आज। अच्छा, तो ऐसे सब्जियाँ, बंगाली सब्जियाँ बहुत खूब उसके साथ, तो ऐसे ही वो स्वामी जी थे। बहुत बढ़िया तरीके से भोजन यानी कि वो करना, क्योंकि शरीर बलिष्ठ कैसे होगा। और पिताजी ने फिर हमें एक और बात बताई, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये पिताजी हमें कहा करते थे कि भाई सुनो, अगर उधार लेके घी पीना पड़े तो भी पी जाओ, लेकिन शराब पीवेत ये कहीं नहीं लिखा कि उधार लेके शराब पी रहे या ये कर रहे। अगर शरीर को सही करना है तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। 4 वाक ऋषि हुए, उनका ये फंडा था, उन्होंने अच्छा, इसका वर्णन किया है। तो ये हमें पिताजी कहा करते थे। सुना है मैंने, पहले आपसे ही सुना है। हाँ, तो ये पिताजी हमें कहा करते हैं, महाराज पहले शरीर होना चाहिए मजबूत। अच्छा, तो अब इसी तरह की यानी कि बहुत सारी उनकी इस तरह की बात है। अच्छा, दूसरी बात, उस समय उर्दू का बहुत ज़बरदस्त यानी कि प्रचलन था। पिताजी को उर्दू का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। हमारे पास उर्दू की किताबें भी थे, उनको शायद मेरे ख्याल में उर्दू शेर व शायरी में बहुत था। मैं बताइए किताबें यानी कि उनको पुस्तक लिखने का शौक़ था बहुत ज़्यादा। और भाई आप ये मान के चलो कि हम उनसे सीखे पढ़े हैं बहुत से। हम जब लगभग ये समझो कि ये बात नो समझो, जब हम करीब 7वीं 8वीं क्लास में आए होंगे तब अलंकार शुरू हो जाते थे संस्कृत के। नहीं एक अलंकार होते कि अलंकार होते थे। हाँ, हिंदी में था भाई अलंकार के बारे में। ये 68 के आसपास की बात रही होगी, लगभग 67 68 के आसपास बात रही होगी। तो अब हमें अनुप्रास अलंकार के बारे में यानी कि स्कूल में कहा कि भाई इसके ये लेके आना, लिख करके आना एग्जाम्पल। यानी कि अब एक एग्जाम्पल तो उन्होंने बताया, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर गिरी बहुत छाए। अब के इसके साथ के और लिख करके लाओ, यानी कि कम से कम इसमें एक और यानी कि इसके यानी कि आप अनुप्रास अलंकार के लिए हमें तो कोई इसके बारे में हम पहले हम अब अनुप्रास सबसे मुश्किल अलंकार है ये। नहीं, अनुप्रास अलंकार मुश्किल नहीं, उसमें यह है एक अक्षर की जो बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर गिरिबो छाए, इसमें तब बार बार आ रहा है, ये अनुप्रास अलंकार है कविता में। और रिदमेटिक होना चाहिए। हाँ, वो भी है। अब हमने पिताजी को कहा कि हमें जी एक अलंकार का हमें वो चाहिए, ये अलंकार यानी कि हमें अनुप्रास। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने उनको ये सुनाया तरनी वाला। उन्होंने कहा कापी किताब लेके आओ, कापी अपनी पेन लेके आओ, लिखो।
तो उन्होंने लिखवाना शुरू करा, महबूब मोहैया माहे लका ममदूद मोहम्मद सल्लल्लाह मन मोहन मन माद मुकन मकरा कट कुंडल पहन लला। आप ये देखो, मैं 68-67 के करीब की बात बता रहा हूँ। हमने लिख लिया। अब तुमने मुझे जिज्ञासा की, पिताजी ने, आप पिताजी के बारे में बताओ, पिताजी के बारे में बताओ। कितना मुझे दिमाग पे जोर डाल करके इसको वापस यानी कि वो करना, रिकलेक्ट करना पड़ा। मुझे पता नहीं, आश्चर्य की बात है, आपको ये आज तक याद है? हाँ, क्यों, कैसे भूल जाऊंगा मैं इसको। आप पता, इसका मतलब तो शायद ज़्यादातर मैं भी नहीं तुम्हें ढंग से समझा सकता, लेकिन क्या है, किसी शायर ने यानी कि मोहम्मद साहब और कृष्ण भगवान के लिए लिखा है ये। अच्छा। हाँ, महबूब मोहैया माहे लका ममदूद मोहम्मद सल्लल्लाह मन मोहन मन माद मुकुंद मुकरा कट कुंडल पहने लला। अच्छा, आखिरी का तो समझ में आ गया। अब आखिर का समझ में आता है, शुरू में मैं नहीं समझता। तो यानी कि कहने मतलब शेर व शायरी, अभी किसी से बात करते थे इसीलिए उनका प्रभाव भी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है। तो वो हमें कोई भी बातचीत करते थे, बहुत शेर सुनाते थे, और हम भी क्या करते थे, उनको आत्मसात भी करते थे और लिख भी लेते थे। अब इसलिए तो हमें ये थोड़े बहुत, अच्छा, हमें भी फिर इसकी आदत पड़ गई। अखबार पढ़ते थे वो हमारे, यानी कि जो चाचा जी ज्योति प्रसाद जी कीर्तिपाल, बाबूराम जी कीर्तिपाल, अखबार आमतौर पे शुरू में स्टार्टिंग में इन्हीं के घर में आता था। और वो यानी कि सामने, तो हमारे आमने सामने में काम था ना, पहले वो देखते, फिर वो अखबार घर पे पिताजी पढ़ते, बाबा जी सब, यानी कि वो अखबार पढ़ते घूमते, और हमें भी फिर उसी तरह से आदत लगी। न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक तो घर, हाँ, घर से पढ़ा, भी वहीं से लगा है। हाँ, पिताजी पढ़ते थे। अब वो हिंदुस्तान के अंदर यानी कि गोपाल प्रसाद व्यास, यथ तथ सर्वत्र, नारद जी खबर लाए, ये सब उसमें हिंदुस्तान अखबार में आते थे। वीर अर्जुन में आता था, नवभारत टाइम्स आता, उसमें यानी कि अलग अलग एक पढ़ते थे। बाद में हमारे यहाँ पंजाब केसरी आना शुरू हुआ, उसमें पागल की डायरी, खुशवंत सिंह की, ये सब हम उनको देख देख करके सीख गए। अब कृष्णा अवतार, ये कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, हम कहाँ से, हमने वहीं से पढ़ना शुरू किया, उनको देख देख के हमने पढ़ना शुरू किया। साप्ताहिक की आती थी, हमने महाभारत यानी कथाएं जो थी उनकी, कन्हैया लाल मानिक मुंशी, कृष्णा अवतार, हमने उसमें पढ़ा। पंजाब केसरी में हमें वो गंजेलाल वगैरह आया करता था संडे को। हाँ, और उसमें जादूगर मैंड्रिक, वो हिंदुस्तान अखबार में जादूगर मैंड्रिक हर संडे को, ब्लॉन्डी जादूगर मैंड्रिक आता था। हाँ, और मध्य पेज में आता था यह था सर्वत गोपाल प्रसाद व्यास, बहुत बढ़िया राइटर हुए हैं, बहुत बढ़िया कवि हुए हैं, और भाई उनके एडिटर आते थे। और ये हम भाई वहाँ से पढ़ना सीखे, हमने वो हमें बताते भाई ये पढ़ के देखना, ये पढ़ के देखना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काका जी और हमारे बीच में महाभारत हो जाती थी। हाँ, अखबार के पीछे वो ऊपर, हाँ, वो ये होता। अच्छा, मैं कहता आप पहले वाला खत्म कर दो पेज और मेरे को दे दो जिसमें वो कार्टून वगैरह आता है। ये बचपन क्योंकि अब जब बाद में फिर हमारे पंजाब केसरी आने लगा, बाद में जो ये सब उनके यहाँ बंद हो गए, तो फिर हमारे पंजाब केसरी हमने, यानी पिताजी वो आता था ऊपर का पेज, तो वो नहीं पढ़ते थे, वो रंगीन पर उसका कोई मतलब, वो तो उनको जो रमाकांत जी के यहाँ से वो आता अखबार वहाँ बाहर दे के जाता था, तो क्या भाई तुम देख लो, अंदर का पेज वो ले आते थे। तो बाद में वो अपना जो भी है, क्योंकि उनको तो उससे मैटर। अच्छा, उसका क्या किस्सा है कि वो अखबार बाहर क्यों आना शुरू हुआ भाई? क्योंकि वो शुरू बहुत पहले हुआ था, और वो हमारे टाइम तक भी वो अखबार वहीं भाई एक्चुअली वो उसका कारण ये था, कुत्ते रहते थे अंदर में, अखबार वालों को परेशानी, भाई कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया, काट लिया, कुछ भी, यानी कि उसका एक किस्सा था ना कि हमारे ही एक कुत्ते ने ऐसा कुछ किया था एक पोस्टमैन के साथ कि वो उसके बाद पोस्टमैन बदलते रहे मेरे, और वो आगे आगा करते रहे कि भैया अंदर मत जाना। तो मैं बता रहा, एक कुत्ता था हमारे कुक्कू, उसका नाम था कुक्कू। अच्छा। और इससे पहले भी हमारे कुत्ते बहुत पहले हैं, बचपन से, मैं बहुत छोटा था तो एक कबरा नाम का कुत्ता था हमारे यहाँ, कबरा। हाँ, उसकी खासियत ये थी, दादी जी हमारी किसी भी मंदिर में जाएं, दादी एक बताऊँ, दादी जी जो हमारी घर में तो पूजा करती थी, कम से कम 3-4 मंदिरों में वो पूजा करने बाहर, या उदेश्वर मंदिर है हमारा, भाई जी का मंदिर है, और उससे उदेश्वर मंदिर से भी आगे घास मंडी में एक मंदिर, जहाँ पर ये अनिल पत्रकार है ना, जहाँ पर जो अखबार की दुकान है, उसके पीछे एक मंदिर है, वहाँ भी जाया करती थी। और भाई हम भी उनके साथ साथ बड़े, घास मंडी में काफ़ी दूर तक, हाँ, बहुत दूर तक, यानी कि, और हम भी उनके साथ पूजा, यानी कि मंदिर में उनके साथ घूमते, जब छोटे थे हम उनके साथ जाया करते थे। तो अब वो कुत्ता जो था एक बार छत पे ऊपर में था, पोस्टमैन कोई चिट्ठी देने के लिए आया, और वो कह रहा भाई भौंक रहा है, भाई मैं तो नहीं, अरे न भाई ऊपर छत पे है। अच्छा, एक नीचे चौंतरा भी था, यानी कि उसकी दूरी मुश्किल से, यानी कि छत से दूरी जो चौंतरे की दूरी थी वो मुश्किल से 7-8 फीट ही रही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 6 फुट होगी, 7 फुट होगी, इतना ऊंचाई नीचे चौंतरा था, ऊपर वो खड़ा भौंक रहा था। अरे ऊपर से कूदेगा क्या? लो जी, वो तो ये कह रहा है, जरा सा उन्हें आगे कदम बढ़ा, उन्हें छलांग मार दी ऊपर से।
ये भी बात है। हाँ क्योंकि मेरे को बहुत से पता है कि हाँ बहुत कोशिश की कि भाई हाँ अखबार का रहता था ना, हाँ तो मैं बोलता था भाई आप अंदर क्यों नहीं डाल के जाते, कि हाँ अंदर नहीं डालेगा अखबार, हाँ ठीक है, अंदर नहीं डालेगा। वही अच्छा, चीज़। उसके बाद क्योंकि कुत्ते हमारे पास हमेशा रहे, हाँ और एक पुराने कुत्ते का ऐसा किस्सा था, हाँ तो वो ऐसा हो गया, वो पोस्टमैन ने आपस में ही इतना कर दिया कि वो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है पोस्टमैन की, अंदर नहीं आना न्यूज़पेपर बाहर ही हाँ डालेगा। हाँ। और ऐसी जो कबरा था वो भाई दादी के साथ 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 जाता था जहाँ भी जाएगी, ऐसा मैंने सुना है। यानी तब तो हम बहुत छोटे थे, मेरे ऐसा बताते हैं उसके बारे में कि कनखल माता के मंदिर पे अगर दादी जाती तो दरवाज़ा कुंडा बंद करके महाराज जाती थी, उसको छुपा करके करके कितने, यानी कि वो क्या था कि वो पहले खड़ा हो जाता। कितनी बार तो ऐसा जो उसको पता लगे कि कपड़े बदल लिया, वो पहले बाहर जाके खड़ा हो जाता और भाई वो तांगे के पीछे पीछे चलता रहता। हाँ, ऐसा एक हमारे साथ भी हुआ है। टोबो था, हाँ हाँ टोबो हाँ टोबो एक साथ हमारे साथ कनखल बॉजी के घर तक गया था। हाँ जी हाँ। और सुनो पीछे पीछे, और आप ये देखो मतलब कि कुत्तों की टेरिटरी में एंटर होना, हाँ हाँ मतलब हाँ मैं कह रहा है क्या है, मतलब वो चले जा रहा है, मतलब इतना डर लग रहा है कि इसका क्या होगा। हाँ। मैं बताता रहा वो गया साथ में और फिर साथ में वापस आया। अब बताओ उसको, फिर भाई वो कहता है तांगे को रुकवा करके भाई सब बैठा ले, जो हाँ जीप निकली जा रही गर्मी, और बताओ मंदिर में घुसने को तैयार, किसका कुत्ता है किसका कुत्ता है वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा, मंदिर में वो मंदिर तक जाया करता था, ऐसी आदत पड़ गई थी। और टोबो की बात करें ना, पिताजी की जब तबीयत खराब हुई पहले बाद में, और वो डॉक्टर छिपा को दिखाने जाया करते थे, वो भाई स्कूटर पर उनके साथ साथ वहीं तक जाया करे था। अच्छा, हाँ हमेशा। यानी कि पहले इतना धमकाया, इतना उसको वो करता है कि कहाँ जा रहा ना, बाज नहीं आना। तो कुत्ते यार पता नहीं क्यों इतना स्नेह हो जाता था। कुत्ते के बारे में बड़ा अजीब सी चर्चाएं हैं। स्वामी जी के यहाँ कुत्ता था, वो भाई स्वामी जी के साथ बैठा रहता था, सामने जो दवाई देते थे वो, और वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं, आप दवाई दे रहे कुछ नहीं है। किसी मरीज ने एक बार उनके पैर छूने की कोशिश की, पकड़ लिया उसका हाथ कुत्ते ने, छू नहीं सकता था कोई आदमी, ये उस स्वामी ने आगा करेगा इधर मत आना, अगर किसी ने स्वामी जी को छू लिया तो झपट्टा मार देगा कुत्ता। ऐसा रीमी के साथ भी देखा है हमने। हाँ जब हाँ, जबकि हाँ और जी। जबकि वो बचपन में हमारे पास नहीं पली थी, हम बड़ी लेके आए थे। हाँ 7 महीने की थी। और मेरे को याद है तब जब आप लेके आए थे, अब तो मेरे पीछे से लेके आए थे, मैं बीटेक कर रहा था, मैं बाद में आया। हाँ फर्स्ट एनकाउंटर बता रहा हूँ आपको, हाँ कि भाई मैं एंटर हुआ, देख रहा हूँ कुत्ता इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड, ठीक है, और पता नहीं क्या होता था, जब उसको एक स्ट्रेंजर को देखती थी उसकी आंखें लाल हो जाती थी। हाँ मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसे किसी कुत्ते का, आंखें लाल, और उसकी आंखें देख के आपको समझ में आता था कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया आपकी गर्दन पकड़ लेगी। वो भौंकती नहीं थी वो, ठीक है, वो शिकारी क्या करती वो ऐसा तो आप विश्वास करो, हाँ जब तक विशु ने हाँ मेरी उससे दोस्ती नहीं करवाई, हाँ मेरे को 2 दिन तक डर लगा कि ये क्या ले आया, हाँ ये जी, क्या हाँ चीज़ है ये। हाँ हाँ और उसके बाद क्या हुआ, हाँ मेरे ख्याल से ये 1-2 हफ्ते बाद की बात होगी, सर्वेश भैया आए, बैठे आराम से सब ड्राइंग रूम में बैठे, सर्वेश भैया भी बैठे हैं, और जी विशु उनके पास में बैठा है, और वो सामने बैठी है ऐसे ना पूरा पोस्चर में, और पूरी नज़र रख रही है ऐसे ना। पता नहीं क्या वो बात करते करते सर्वेश भैया ने ऐसे ऐसे मैंने ऐसे थाप मार दी, वो जो सीधा वहाँ से जंप मार के, बस पता नहीं चला, एक अभी वहाँ थी और अभी वो यहाँ पे, और दोनों पैर यहाँ पे। हाँ हाँ वो बहुत मारा, मतलब वो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब बिल्कुल ऐसे एज अ प्रोटेक्टर। अरे भाई संदीप आता था ना घर में, वो सोफे पे हिल नहीं सकता था बैठ करके, यानी कि चुपचाप बैठे रहते, और जरा सा उसने मोमेंट करा और वो उसने शुरू हुआ। अच्छा, और उसको हमने कभी बांधा भी नहीं ना ना ना, अरे नहीं नहीं, और वो खेलती थी, और बच्चे, अब सुनो उसकी बात तो, यानी ऐसा कुत्ता हमने नहीं पाला। आपको आश्चर्य होगा, मैं ड्यूटी से आया, उसने विशु ने उसको नई चीज़ सिखाई। क्या सिखाया? बोल से खेलना। नहीं बोल नहीं, अरे भाई उसने मोबाइल कहा कि इसे पापा को दे के आओ, और वो भाई मोबाइल लेकर, बताओ यार, कुत्ते के मुंह में मोबाइल लेकर के वो मेरे आगे आगे डाल दिया उसने, मोबाइल मेरे पास रख दिया ला करके मोबाइल। और एक बताइए आपको बात, अपनी बाल्टी जब विशु उसको छत पे लेकर नहलाया करता साबुन से, अच्छा जी, तो उसको उसकी अपनी बाल्टी, साबुन और ब्रश वगैरह सब उसमें रखा, और वो बाल्टी अपने ले करके अपने आप छत पे जाती थी।
यानी कि ये मैंने देखा नहीं। या अरे मैं बता रहा, उसकी कुछ फोटो भी हैं और उसके फोटो भी है। एक बार तो उसने मुंह में थाली दे दी और थाली लेके घूम रही है छत पे, फोटो है वो। मेरे को दिवाली का याद है कि दिवाली में पटाखे जब छुटाता था उसको बहुत मजा आता अरे था, साथ साथ जाना, अरे हाँ हाँ, और वापस पीछे आना, और फिर जो वो अरे स्काई शॉट जा रहा है अरे तो वो उसको देखते देखना। वो विशु के साथ उसके साथ साथ जाना अच्छा, फोटो। आश्चर्य, लोग कहते हैं कि कुत्ते पटाखों से डरते, मैंने उसको कभी डरते नहीं देखा। डरते नहीं, वो विशु के साथ आग लगाने जाता तो उसके साथ साथ जाती है, साथ साथ आगे। अब सुनो, एक बार लाइटें लगाते हैं लड़ियाँ, एक बार वो लड़ियाँ के लिए गया और वो यानी कि जो रिमी उसके साथ, वो उसके साथ लड़ी लगवा रही है और अचानक पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, ठों आवाज़ हुई, ऐसे शॉर्ट हुआ ना अचानक, वो हो गया, एमसी भी ट्रिप कर गई होगी वो तो उस वक्त, लेकिन एक शॉट हुआ। जैसे ही वो जोर से ठो बोला, वो मुझे नीचे भाग करके एकदम उसको देख रही है कि ये क्या हुआ। ऐसे भी यानी कि उसके साथ महाराज उसने विश्व ने उसको इतना ज़्यादा सिखा दिया था और इतना खेलती, वो बॉल से बहुत खेलती थी घर में। मेरे को याद है हाँ। कि जैसे कोई गेस्ट आया, वो बैठे हैं और वो घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? क्यों, क्या हो गया? ये बॉल से खेलने क्या यार, ये तो रिमी खेल रही है। हाँ, छोटी बॉल से खेलती थी और भाई अगर वो चली जाती तो मुझे उसको निकालनी पड़ती थी, गेंद बैट के नीचे चली गई और वो बैक आया, मुझे पता था। कुछ चीज़ें थी जो बहुत अजीबोगरीब थी। हाँ। अजीबोगरीब जैसे ऐसे मैं बताता हूँ आपको, और मतलब कि ये बहुत सरप्राइजिंग है, इस पर रिसर्च की जा सकती है कि मतलब कि कुत्ते ऐसे कैसे कर सकते हैं। दो चीज़ें, जैसे कि जब आप ऑफिस से आया करते थे, ठीक है, आप शायद हमारे घर से उस टाइम पे भी 500 मीटर दूर होते हो गए, शायद रामदेव की जो वो पुलिया है वहाँ पर होते हो गए। हाँ। मुझे नहीं पता कैसे इसको पता चल जाता था और ये भौंक के मैं बताती थी। ठीक है, एक तो चीज़ हो गई ये, चलो ठीक है, हो सकता है भाई कुत्ता सुन सकता हो, एक नहीं बार बार, मतलब कि बार बार रिपीटेडली इसने इस तरह के सिग्नल देके ये समझाया कि यार कैसे, मतलब कैसे पता चल जाता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इतने फ़ोन आते थे घर पे, कभी किसी फ़ोन पे कुछ नहीं करना, आपके फ़ोन पे भौंक के बताती थी। और स्टार्टिंग में 1-2 बार हुआ, भाई ठीक है चलो होगा, मतलब पता नहीं क्यों। उसको मैं सोचता था कैसे पता चलता था कि आप फ़ोन कर रहे हो। आपके फ़ोन पे हमेशा उसने हमेशा हमारे को भौंक के उस फ़ोन के लिए बताया, और कभी किसी और दूसरे फ़ोन, मतलब ऐसा नहीं फॉल्स अलार्म कभी हुआ, हमेशा जब उसने भौंका, अच्छा यार ये तो पापा का फ़ोन आ रहा है, हर बार ऐसे ही। इतनी ज़्यादा समझदार कुत्ता मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। विशु सो रहा है, उसे कभी नहीं जगाना। अगर मान लिया उसको टॉयलेट वगैरह के लिए बाहर जाना है, कुछ करना है, उसे उसने कभी नहीं परेशान करना अगर सो रहा है। मेरी आंख अगर उसने खुली हुई देख ली, मान लिया मैं बिस्तर पे लेटा हुआ, वो तुरंत मेरे पास आकर के मुझे वो करेगी। अच्छा, टॉयलेट में क्या करती थी? हमेशा बहुत ट्रेंड, यानी कि उससे ज़्यादा मैंने ऐसा, हाँ उसको बाहर भी। अच्छा, और आश्चर्य की बात है कि मतलब मेरे को ऐसा होता था कि ये देखो ये कुत्ते की क्वालिटी है, क्योंकि हम तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनर है नहीं। हाँ। और उसने ये सब घर में सीख लिया। हाँ नहीं, एक हमारे यहाँ विश्वानी है ना, ये इसमें उसको भी एक यानी कि दक्षता भी है, वो भी है, उसको समझते भी है। अब जैसे गाय वगैरह भी हमारे, या अभी तो गाय है ना, वो विश्व को बहुत यानी कि उसको वो है, वो समझता है उसको, वो उसने उस। और अच्छा दूसरी, वो जर्मन शेफर्ड थी। जर्मन शेफर्ड जो है बहुत समझदार होता है, जर्मन शेफर्ड को सिखाना थोड़ा आसान होता है। अच्छा, हमारे यहाँ जर्मन शेफर्ड काफी इससे पहले जूली थी। हाँ, ज्वालापुर में, के पास। हाँ, तो यानी कि उनके पास वो जूली थी, वो बहुत लंबे टाइम तक रही, बहुत बढ़िया थे। और हमारे पास हमेशा कुत्ते बहुत शानदार रहे। और हमारे पिताजी के अंदर भी ऐसी दक्षता थी कि एक मैं आपको बताऊँ, वाइट यानी कि समझ लो जर्मन शेफर्ड था वो, यानी कुत्ता वाइट एकदम, यानी कि अलग अलग ब्रीड थी वह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यानी कि मैं उनके फोटो, उसका फोटो से शायद उसका फोटो तो आपके साथ नहीं होगा, नहीं ना वो नहीं है, वो कुक्कू का फोटो है मेरे पास। अच्छा। तो कुक्कू जो कुत्ता था, जो मैं तो जिसके बताया, वो बहुत शानदार कुत्ता। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हमारे यानी कि चंद्रमणि रुद्रमणि जी हैं, उनके मामा जी के यहाँ वो कुत्ता उनका पास था वो। अच्छा। यानी कि वाइट, बिल्कुल वाइट, बहुत सुंदर, बहुत। वो एक बार घर आ गया उनके मामा जी के साथ, ये राम कुमार मामा जी हैं उनके, ऋषि राम के, उनके साथ हमारे घर वो आ गया। पिताजी देखो उसकी तबीयत खुश हो गए, पता नहीं पिताजी ने उसको दूध दिया, वो गया नहीं वापस, दूध दिया, उसको दूध पिला दिया उन्होंने अपने हाथ से। अब ये आज तो प्रसंगवश हुआ करी, उसके बाद से वो कुत्ता उनके घर गया ही नहीं। मैंने सुना है, मतलब ये एक बार कभी जिक्र हुआ था इसका, और मतलब मुझे हल्का सा याद है कि उसके मालिक ने खूब कोशिशें की। अरे नहीं भाई, उसे पिटाई, डंडे डुंडे मारे। हाँ, अंदर जाकर कमरे में हमारे पलंग के अंदर घुस जाता था। उन्होंने कहा क्यों मार रहे हैं इसको, पिटाई ने कहा ले जाओ इसको, ऐसे बांध के ले जाओ।
वो गया ही नहीं फिर, यानी कि पता नहीं पिताजी ने उसको, भगवान जाने, मैं नहीं समझ में आता कि उनके हाथ बहुत आश्चर्य की क्या बात है। हाँ आश्चर्य, यानी कहने का मतलब ये पाला उन्होंने, सब कुछ वहीं रहा। ये कहता है कुत्ता अपने मालिक का बहुत, मैं नहीं समझता क्यों उनको त्याग दिया उसने, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिताजी के साथ उन्होंने, उसने क्या देखा क्या समझा ये अपने आप में अलग है। पिताजी ने क्या हुआ, उसके ऊपर हाथ उन्होंने फिराया, दूध पिलाया, बस उसके बाद से यानी कि मरने तक वो वहीं पर रहा। हमारी पूरी फैमिली में हमेशा ही कुत्ते रहे। हाँ हमेशा ही। हाँ। अच्छा जी, तो ये चीज, ये बात है। तो अभी मैं अभी बता रहा था, अब पिताजी ने फिर हमें थोड़े थोड़े यानी कि ज्ञान देना शुरू किया। अभी मैं तुम्हें एक बताऊँ, अब भाई जी हमारे वो भी यानी कि समझ लो कि ज्वालापुर में अशोक कीर्तिपाल जो बताया था ना, ज्वालापुर इंटर कॉलेज में फंक्शन होते थे, और भाई क्या कहते हैं ये उनकी वो पत्रिका के संपादक भी थे। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा है भाई साहब ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर मुझे एक कविता चाहिए, मुझे वहाँ पर बोलना है स्टेज पे। अच्छा। और वो पते अच्छा है, तो उसकी कविता तो खैर बहुत बड़ी लिखी थी उन्होंने, मुझे नहीं अभी याद है, और अभी अगर मैं जाऊँगा हरिद्वार तो फिर मैं कोशिश करूँगा उसको निकलवाने की। तो उसका छोटा से मुझे कुछ याद है अलग से थे, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। हे मानवता के सजग प्राण, जब किया आपने महाप्रयाण, कंपायमान हो उठी धरा, भगवान भास्कर अस्त हुए, हिल उठा हिमालय शंकर का, मानव के सब सपने ध्वस्त हुए। अच्छा। हे कर्म क्षेत्र के कर्मयोगी, तुम मोक्ष गति नहीं चाहोगे, आशा ही नहीं विश्वास प्रबल, तुम पुनः कर्म क्षेत्र में आओगे। यानी कि ये उनकी एक कविता का छोटा सा वो है अंश जो मैं सुना रहा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे यानी कि कविताएं उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखी हैं। कमाल की बात ये सब आपने अपनी मेमोरी से रिकॉल किया है। हाँ, ये मैंने यानी कि बहुत सोच करके ढूंढ करके, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, वरना मैंने क्योंकि भाई साहब ने तो ये चुन सुनाना था, उन्होंने तो लिखा ऐसे मालवीय जी के ऊपर उन्होंने लिख लिखा, बहन जी को मैंने उसको पुरस्कार, हमारी जो सोमवाला बहन जी उनको पुरस्कार मिले उसके ऊपर। तो हाँ, तो उनको लिखने का, अच्छा एक बताऊँ मैं आपको कि वो श्रवणनाथ लाइब्रेरी हरिद्वार में, उसके वो मेंबर थे हमेशा, और हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहते थे उन्होंने। यानी कि ये देख लो सब पुराण, महाभारत, अच्छा रामायण तो, और ये गीता ये तो हमेशा घर में हमेशा ही पढ़ते रहते थे। पता नहीं सैकड़ों बार, हजारों बार, कितनी बार तो उन्होंने ये रामायण वगैरह उन्होंने पढ़ चुके होंगे। ऐसे गीता रोज बाद तक पढ़ते रहे हमेशा। लेकिन उनका कहना ये था, अगर किसी ने महाभारत नहीं पढ़ा तो उसने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि अच्छा फिर वो उसकी कथाएं हमें आकर के सुनाया करते थे। हमारे यहाँ करीब करीब रोजाना प्रवचन होते थे महाराज। क्योंकि गीता का तो मुझे याद है, वो रोज शाम में बैठ के, इतनी छोटी सी थी, उससे पढ़ा करते थे। मैं पूछता था ये आप एक किताब क्या पढ़ते रहते हो रोज ही? तो उन्होंने बताया मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ख़त्म नहीं हुई अभी तक। मैंने कहा मैंने सालों से देख रहा हूँ आपको पढ़ते हो, आप इसे। हंसने लग गए। फिर बताने लग गए मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मेरे को कुछ नया ही समझ में आता है। हाँ, ऐसे ही वो रामायण के बारे में, रामायण भोजन करने के बाद वो 15 मिनट 10 मिनट जितने भी आराम करते थे उस टाइम, वो चाहे जितनी भी चौपाइयाँ पढ़े या जितना भी 1-2 पेज वो रामायण का रख रखी थी उन्होंने, हमेशा पढ़ते थे। और गीता के बारे में ये बोलते हैं कि जिसकी मनोवृत्ति जैसी हो, हाँ, जैसे जिसकी जैसी मनोवृत्ति होगी उसको वो वैसा ही बना देगी। जैसे अगर कोई मान लो कोई अगर योगी बनना चाहता है तो उसको उस मार्ग पर प्रशस्त कर देगी। और कोई अगर क्षत्रिय बनना चाहता है तो उसमें वो प्रबल जोश पैदा कर देगी। हाँ, मतलब एक ही चीज़ है वो, लेकिन उसके मतलब बहुत अलग अलग निकलते हैं। तो अभी वो हमें एक से किस्से महाभारत के सुनाया करते थे। कहते थे भाई आजकल लोग कहते हैं जमाना बड़ा ख़राब है। अब हमारे पिताजी कहा कहते थे कि अब वो महाभारत पढ़ के आए, उन्हें भाई जमाना आज ख़राब है, उस समय कैसा था जिस वक्त महाभारत काल था। अब उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया, यानी कि द्रोणाचार्य हैं अपने पुत्र को लेकर के, अपने जो उनका पुत्र छोटा था तो उनको आटा घोल करके पिला रहे दूध की जगह, द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे। तो यानी कि इतना जब यानी वो उनका कहने का मतलब ये था कि वो उनको बताओ दूध भी नसीब नहीं। फिर वो द्रोणाचार्य के राज्य में, यानी कि इनके द्रोणाचार्य ने, ये क्या नाम है, कौरव पांडव के राज्य में आए
हस्तिनापुर वहाँ पर आए। तब उनको जब उन्होंने क्या, बच्चे यानी कि पांडव को अपना गेंद खेलते खेलते यानी कि उनकी गेंद उसमें चली गई कुएं में, तो वो उन्होंने उसको बाण निकाल दिया उससे, बाण से, अपने बाणों से गेंद को। उन्होंने अपने घर जा करके बताया भाई उनके, भाई एक ऐसा वो एक आए हैं संत, और उन्होंने भाई वो हमारी बोल कोई निकाल दी। उन्होंने तुरंत लेकर के आओ। उनको जो पता लगा तो उन्होंने यानी कि तब यानी कि, तो कहने का मतलब ये वक्तव्य सुना, मतलब कहने का मतलब है कि ज़माना ख़राब है। तो हमारे पिताजी कहा करते थे, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मगर मर्द वो हैं जो बदल देते हैं ज़माने को। ज़माना तो हमेशा ही ऐसे रहना है महाराज, कोई ज़माना कभी यानी कभी ख़राब कभी अच्छा कभी। तो आपके अंदर अगर वो ताकत है, आप ये ज़माने को बदल दोगे। समझ पाया कि ज़माना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात। और एक किस्सा और सुनाता हूँ मैं। हमें बहुत, मैं पता है हमारे रोज़ प्रवचन होते थे, वो हमें से एक बढ़िया बढ़िया बातें सुनाया करते थे। इतनी लंबी कहानियाँ हैं कि ये आपका कम पड़ जाएगा। अभी खुशी किसे कहते हैं? कौन खुश है? हम कहते हैं खुशी की तलाश में, प्रसन्नता, खुशी कैसे आएगी, कैसे होगी? खुशी कुछ चीज़ नहीं है। खुशी क्या? मन का, अपने मन के लिए, मन से खुशी का समझ सीधा डायरेक्ट मन से है। खुशी की कोई परिभाषा नहीं। कौन आदमी खुश है, कौन दुखी है, ये बड़ा मुश्किल है। बताने लगे एक किस्सा कि एक बहुत मोटा सेठ, बहुत संपन्न पैसे वाला, उस समय की बात है जब रिक्शाएं चलती थी या तांगे चलते थे, किसी स्टेशन पर से उतर के किसी जगह यानी कि उसने जाना था। मई जून का भयंकर गर्मी के लू चल रही है, बड़ी भयंकर गर्मी, और वो उतर के अपने यहाँ से बस से या जिससे भी आया, ट्रेन से या निकल उतर के जब वो जाने लगा सड़क पे, तो उस पर चलने में उसको तो वो तो पस्त हो गया थोड़ी सी दूर चल करके। अब वो ये सोच रहा है उस समय, यानी कि वो उस जमाने की बात होगी जब 2-4 रुपए यानी कि रिक्शा वाला लेता था, मुश्किल से 1-2 रुपए ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं, 2-4 रुपए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे इस पर रिक्शा वाला आ जाए और यानी कि अगर उससे वो 50 रुपये लेगा तो 50 रुपये दे दूंगा उसको, जितनी दूर उसे जाना था। ये सोचता हुआ वो ऐसी स्थिति हो गई कि पैसा मैटर नहीं करता। हाँ, यानी कि अगर उसने 50 रुपये मांगे ना मुझे आज की तारीख में, तो मैं उसको 50 रुपये दे दूँगा, जबकि 5 रुपये 2-4 रुपये इससे ज़्यादा का वहाँ पर वो नहीं था। तो चला जा रहा है, चला, रुके, फिर देखे, फिर चले, फिर पसीना मुझे, फिर चला जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक दूर से रिक्शा वाला आता हुआ दिखाई दे गया। खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उन्होंने पहले सोच रखा था कि जो मांगेगा वही दे दूंगा मैं इसको, अगर 50 मांगे तो 50 भी दे दूंगा, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति हो रखी है। रिक्शा वाला आया, उन्होंने कहा भाई, उन्हें जगह का नाम बताया, वहाँ जाओगे? उन्होंने कहा जरूर जाऊँगा, बताओ कितने पैसे लगे। रिक्शा वाला भी सोच रहा था कि एक अच्छी आसामी आई है, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा 20 रुपये दूंगा। 20 रुपये? छलांग मार के बैठ गया रिक्शा में। उन्होंने कहा कि बताओ कितना बेवकूफ़ आदमी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये 50 मांगे, 50 रुपये, सिर्फ 20 रुपये मांगे। खुश होता जा रहा, प्रसन्न हो गया, बड़ा दोनों खुश। अच्छा, रिक्शा वाला इसलिए खुश हो रहा, बताओ ये मुश्किल से 2-3 रुपये का काम था, अब मैंने 20 रुपये के 20 रुपये दे दिए, मुझे 20 रुपये के लिए तैयार हो गया, दोनों खुश हो रहे। तो बताइए खुशी किसको, यानी खुशी क्या परिभाषा? रिक्शा में इतने मोटे आदमी को खींच करके ले जा रहा है, वो भी खुश हो रहा, और वो रिक्शा में बैठा इसलिए खुश हो रहा कि बताओ सारे पैसे बच गए, कुल 20 रुपये में काम हो गया मेरा। तो हर एक की खुशी की परिभाषा अलग है। यानी कि खुश आदमी, यानी कि कहने का मतलब ये कि खुशी तो आपके अपने अंदर में है, आप कैसे खुश रह सकते हो। सही बात है। बारे दुनिया में रहो गम जदा या के शाद रहो, ऐसा कुछ करके चले यों के बहुत याद रहो। अरे वाह। तो ऐसे ऐसी चीज़ें सुनाते। अब पिताजी जब बाहर निकलते थे बाहर, यानी कि घर से 1-1 घंटा 2-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि राजनीति के बारे में, उसके बारे में और चर्चाएं करते थे। बहुत आपके साथ भी रहा है? हाँ, आपके साथ भी रहा। मेरे भी साथ भी निकलते तो फिर हमें कुछ घंटों के बाद जाना पड़ता था ढूंढने। तो पता चलता था अच्छा सर्वेश भैया की दुकान पे गए हैं, वहाँ गए कि अच्छा मामा जी तो यहाँ से निकल गए, अच्छा कहाँ गए हैं, अच्छा उधर गए हैं। तो फिर पता लगा गुप्ता केमिकल्स की दुकान पे गए हैं, गुप्ता केमिकल्स की दुकान पे गए, अच्छा वो तो यहाँ से निकल गए, किधर गए? ओमी की दुकान पे। तो इस तरीके से 2-3 जगह पे। अच्छा
भाई साहब तो बस अभी निकले हैं यहाँ से, घर पहुँचने ही वाले होंगे तो। हाँ हाँ ऐसे। अब पिताजी, अब बताओ, अब मुल्ला जी होने बैठे, अब क्योंकि हर एक बात तो उनकी हर एक कोई तो समझ भी नहीं सकता था। अब हमने भी देखो उनको याद करा। अब मुल्ला जी से पता नहीं क्या बातचीत कर रही थी, किस सिलसिले में, हमें सुनाया करते थे ना बाद में अपने किस्से या अपने बातचीत है। अब देखो मुझे वो आज भी याद आता है कि अपने बारे में, यानी कि लोग सोचते हैं भाई आप क्या चीज़ हो, आप कौन हो, क्या हो, ज़बरदस्त हो। तो उन्होंने एक शेर सुनाया, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर कहता है मुसलमान हूँ मैं। क्या समझे आप? जाहिदे तंग नजर, जाहिदे तंग नजर कहता है क्षुद्र दृष्टिकोण वाले लोग। कौन? इनको हम यानी कि उसमें कहते हैं, ये किसी शायर ने लिखा, कोई पिताजी ने थोड़ा ही लिखा। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर कहता है मुसलमान हूँ मैं। जाहिर क्षुद्र दृष्टिकोण वाले तो मुझे मुसलमान समझते हैं, नहीं हिंदू समझता है। जाहिर तंग नजर का क्षुद्र दृष्टिकोण वाले लोग मुझे हिंदू समझते हैं और हिंदू मुझे मुसलमान समझते हैं। और मैं हूँ क्या, ये ना तो वो मुस्लिम समझते हैं ना वो हिंदू समझते हैं मुझे, मैं क्या चीज़ हूँ। ये शायर ने कहा। एक्चुअली शायर का कहने का मतलब ये था। तो वो शेर सुना है, ये सुना। तो स्वामी यानी कि वो हमारे घर पे जब बातचीत करते थे खूब, यानी कि इसी तरह के वो करते थे, हैं ऐसे है। हाँ तो ये बातें तो हर कोई समझ नहीं सकता ना। हाँ, कांटों में भी रहना है, दामन भी बचाना है, ऐसे ऐसे चीज, यानी कि वो बीच बीच में उनके बातचीत में इस तरह की शेर व शायरी खूब चलती थी। अच्छा, जैसे काका जी के साथ ऐसा भी था कि जैसे बोलते हैं शास्त्रार्थ हाँ हो जाया करते थे। अरे तो एक आपने कुछ बताया था वो हरिद्वार। अभी मैं बताऊं, स्वामी एक थे, यानी कि शिवदयाल गिरी की हवेली आज भी, यानी कि हम उसी में, यानी कि हमारा वो है शिवदयाल गिरी की हवेली जो है। शिवदयाल गिरी जी पिताजी की हाँ हरिद्वार में, वो उनसे काफ़ी बड़ा बाजार में, हाँ बड़े बाजार में शिवदयाल गिरी की हवेली है। अपर रोड पे भी उसका रास्ता था पहले, तुमने वो नहीं देखा, वो बंद हो गया अब जा। अच्छा। पहले शिवदयाल गिरी जी की हवेली में शिवदयाल जी जो थे पिताजी के साथ उनके बहुत अच्छे यानी कि वो थे संबंध। और पिताजी में बताया बोलने में, यानी कि अपने जब उसमें युवावस्था में थे या आगे थे तो उनका यानी कि जो था बहुत ज़बरदस्त था, तो उनके प्रिय थे एक तरह से बताया ना। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पर बहुत लोग आया करते शिव, यानी कि उसमें तो जो शिवदयाल जी ने एक बार क्या करपात्री जी महाराज आए हुए। अच्छा। और इनको पिताजी को भिड़वा दिया, एक तरह से उनसे कह दिया, क्योंकि ये बड़े उस तरह की बातें करते थे, यानी कि हमारे पिताजी भी उस टाइम के समाज के हिसाब से थोड़ा अलग। हाँ, यानी कि वो थोड़ा, यानी कि ये था। अब उनके एक्चुअली क्या था, वो पिताजी ने उनसे एक प्रश्न किया, हमारा हाथ जोड़ते कि देखो मैं एक बच्चा हूँ आपका, अन्यथा मत लेना या कुछ नहीं करना। आप जो ये भेद वाली बात करते हो, हवा में भेद, पानी में भेद, उसमें भेद, इसमें भेद, उसमें भेद, आदमी, ये भेद वाली बातें कुछ थोड़ी अटपटी हैं। इस तरह से यानी कि उन्होंने उनको कहा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है। उन्होंने अपने जो उनका अपने, क्योंकि वो तो महाप्रकांड पंडित, उन्होंने कहा ये बात मैं मानता हूँ आपकी, ये सही है, सब ठीक है, भेद होता ज़रूर है, लेकिन ये भेद फैलाना नहीं चाहिए, यानी कि समाज में इससे थोड़ा सा वैमनस्य पैदा होता है। हाँ वह होता है, वो ठीक है। क्यों? उसने कहा खुला ना खास्ता अगर बाय द वे इन विधर्मियों की सरकार आ जाए और कह दे जितने भी ये भगवा कपड़े उसमें गोली मार दो, फिर क्या होगा? बस उस वक्त फिर वो यानी कि वो भी एक तरह से कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, कहने का मतलब वो हो गए। तो उनको इस तरह से उनको भिड़वाने में, यानी कि शिवदयाल की भिड़वा दिया उनसे। तो उनका मतलब ये था कि एक्सट्रीम कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, किसी के लिए एक्सट्रीम में होना अच्छा नहीं है। हाँ, अब एक बात मैं तुम्हें सुनाऊँ। अब उन्होंने पिताजी हमें, अब देखो हम यंग अवस्था की बात बतलाता हूँ आपको, जब हमारे भाई साहब भी बड़े हो गए, यंग, शादी का टाइम आ गया, अब बच्चे को कैसे शिक्षा देनी चाहिए कि, अब वो अपने बारे में बताते वो कहते हैं कि भाई कि देखो लोग कहते हैं रामायण जी का अखंड पाठ करो, रामायण जी का अखंड पाठ कर रहे हैं, करो जाओ अखंड पाठ रामायण जी का, क्या हो रहा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं उनको? आपने कभी सोचा इस बारे में? ये जो फैमिली प्लानिंग के पीछे पड़े हुए हैं, कभी रामचंद्र का उदाहरण किसी ने दिया? 14 साल उन्होंने वनवास किया, कितने बच्चे हैं? केवल 2 नहीं, वो तो वहाँ थोड़ा ही हुए, वो तो घर पे आने के, अब जब 14 साल का वनवास, वरना कोई 14 साल के वनवास में 14 दिन से कम 5-7 बच्चे तो लेके आते हैं वहाँ से, नहीं। तो इसलिए मर्यादा में रहे वो, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का, मर्यादा श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलने का आपको लिखा हुआ,
ये कथा वो हमें सुनाया करते थे। तो उनको मर्यादा, क्योंकि वो वास्तव में मर्यादा तो में वो दोनों में फर्क है ना कि वो जिस युग में पैदा हुए थे तो उसमें हाँ, उन्होंने मर्यादा सिखानी थी। संभवामी युगे युगे, हाँ। उनका कहना ये था संभवामी युगे युगे। पिताजी ने हमें ये भी सुनाया कि जो उस समय का काल था वो यानी कि रामचंद्र जी के समय जो त्रेता काल था, फिर बाद में यानी कि इनके जो दूसरा हुआ फिर है, उस भगवान कृष्ण के समय वो काल अलग था, बुद्ध के टाइम में अलग काल था। तो उसके संभाव यानी कि उसके साथ बदलती चली जाती हैं चीज़ें, समय और परिस्थितियों के हिसाब से हर परेशानी को जो डील करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। हाँ, और इसीलिए आपको भी समय के अनुसार अपने को चेंज करना, बदलना चाहिए, यानी कि समय के अनुसार, जैसा समय हो उसी के अनुसार। तो अब उन्होंने एक किस्सा और सुनाया हमें कि बल्कि उन्हें एक पुस्तक लिखी थी, मैं बताया हूँ कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम शायद ब्राह्मण गौरव था क्या, मैं ठीक तरह की वो किताब मेरे हाथ अभी तक नहीं लगी, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ उसको, क्योंकि हमारा बहुत चीज़ें नष्ट हो गई हमारे यहाँ, यानी कि पुस्तकें वगैरह। तो उन्होंने भगवान वल्लभ पांडे जी ने उसको अनुमोदन किया था, लेकिन वो कर नहीं रहे थे, हटा ली थी किताब उन्होंने कहा भाई तुमने तो इसके अंदर विधवा विवाह का समर्थन कर दिया इस पुस्तक में। और वो कौन थे? भगवान वल्लभ पांडे जी। अरे यार ये कनखल में है नहीं, बहुत तो प्रकांड पंडित, यानी कि रामायण जी के कंठ, उनको रामचंद्र महाराज कंठस्थ थी और इतनी शानदार आवाज़ उनकी, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा। तो पिताजी से यानी कि समझ लो कि उनसे, क्योंकि अच्छे पिताजी का संबंध अच्छे व्यक्तियों से, तो उन्होंने अनुमोदन उनसे करवाया था उस पुस्तक पे। तो उन्होंने समझाया पिताजी को, रामचंद्र जी का जब गुरु वशिष्ठ ने अश्वमेध यज्ञ के लिए कहा, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी अश्वमेध यज्ञ तब ही हो सकता है, आप शादी कर लो, दूसरा विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पत्नी के अश्वमेध यज्ञ में आप नहीं कर सकते। रामचंद्र जी यानी कि रामचंद्र ने कहा कि मैं शादी कर लूँ, क्यों नहीं कर सकते शादी, उनका कोई परेशानी नहीं, क्यों आपके पिताजी ने 3 शादियाँ की, तो आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते क्या? उन्होंने कहा, उसने कहा जब सीता को तो हमने वनवास दे रखा, और ऐसी अवस्था में जबकि वो गर्भवती हैं, क्या वो दूसरी शादी कर सकती है? उन्होंने कहा ना वो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा क्या उचित है ये? वो तो कर नहीं सकती, मैं कर सकता हूँ। उन्होंने वशिष्ठ की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा ये अधर्म है एक तरह से उनके हिसाब से। उन्होंने नया ही कुछ उन्होंने कहा एक पत्नी व्रत का उन्होंने निर्वहन किया कि इसलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहते हैं महाराज, क्योंकि वो है पुरुषोत्तम जो है, और क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको ऐसे ही नहीं कहते, हमेशा मर्यादा में रहे। उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप कर सकते हो तो सब कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता शादी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आप ऐसा कैसे हो सकता है? समान अधिकार। हाँ ये तो नहीं, वही तो है ना। तो नहीं, लेकिन जैसे समय के अनुसार समान अधिकारों की परिभाषा बदल जाती है। हाँ, आज के टाइम में कुछ और हो गई है। हाँ, और जबकि हाँ, बहुत गलत हो गई है। हाँ, तो उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि बताओ आप इसमें गलत क्या है। अच्छा, तो मैं बताया ना, बहुत कथाएं उनकी। फिर क्या हुआ जब उन्होंने ऐसे बोला? नहीं तो अनुमोदित कर दी थी शायद, मुझे को कर दिया, किताब कर दिया, मुझे वो देखना, वही तो मैं देखना चाह रहा हूँ महाराज। मैं कोशिश करूँगा पंडित जी के घर में जा करके एक बार, क्योंकि वो तो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, तो मैं उनका यानी कि जो थे ये माधव जी है ना, ये माधव जो है उनके पिताश्री थे। अच्छा। हाँ, और रामायण के प्रकांड पंडित। अच्छा। बहुत, यानी कि मैंने उनकी कथा खुद सुनी है, कंठस्थ सब कुछ याद, और स्वर इतना शानदार, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं भी कथाएं सुनने का मुझे बहुत शौक था, मैं भी बहुत सुनी है इस तरह के जाकर। पहले बचपन में तो यही तो, कोई टेलीविजन तो थे नहीं, रेडियो भी बहुत बाद में आया। तो माधव जी मतलब जो सर्वेश भैया के घर के सामने जिनका? नहीं सामने, इसके सामने के घर नहीं है, उनका घर अलग है, यानी कि मंजरी है ना, मंजरी। तुम पता नहीं, तुम गए कि नहीं कभी उनके घर? नहीं कि तुम नहीं गए शायद। पंडित ज्योतिषी रहे पंडित जी माधव जी, तो शायद एक आध बार कर गई। तो वो घर उनका थोड़ा हट कर गया, दूर है थोड़ा, उनके घर से दूर है। तो मैं उनके पास, उनके माधव जी के पास भी जाया करता था, और भाई जीजाई के साथ मैं उनके पास, वल्लभ जी के पास भी गया हूँ कई बार। तो बहुत व्यक्तित्व उनका, बहुत शानदार व्यक्तित्व पिताजी के साथ। और बताऊँ, वो जो वल्लभ जी थे हमारी माता जी के हम उम्र थे। अच्छा। यानी कि यूँ कह लो, इतने छोटेपन में वो खिले हुए हैं। अच्छा। बातचीत होती, बतलाती है माता जी की कि भगवान, यानी कि हम उम्र थे वो माता जी की। अच्छा। हाँ,
यानी कि उसमें वो खेले कूदे हैं वहाँ पर, समझ लो कि कंकल कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा जो भी है, यानी कि ऐसा है, हम उम्र थे उनके, मेरी माता जी के। हाँ, तो इस तरह की घटनाएं बहुत हैं। अच्छा, काका जी की जान पहचान तो काफ़ी थी, जैसे अगर मेरे को सही याद है, जैसे आपने पहले बता रखा है, A.K. हंगल, उनका भी आना जाना था। नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे। ऐसा हुआ, वही मैं बताया, शिवदयाल गिरी की हवेली में एक वो थे KL सहगल। अच्छा। यानी कि वो थे, यानी कि जो आप KL सहगल तो बहुत प्रसिद्ध थे, वो वहाँ पर आके ठहरा करते थे। अच्छा। पिताजी बताया, वो मिलना था, पिताजी मिले उनसे, उनकी बातें सुन करके उन्होंने पिताजी को ऑफर करा कि आप मेरे साथ बॉम्बे चलो। अच्छा। आप मेरे साथ बॉम्बे चलो, आपका स्थान यहाँ नहीं है, आप मेरे साथ चलो। देखो फिर उनका हमारे हाथ में, हम किसको बनाते हैं किसको उठाते हैं। तो KL सहगल उनके बहुत सिर हुआ कि आप मेरे साथ चलो। तो पिताजी ने अपने, हमारे बाबा जी मीमचंद जी कीर्तिपाल, यानी कि मीमचंद जी जो थे उनका नाम, बाबा जी, तो उनको आके बताया कि भाई ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं कि आप चलो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, फिर इस टंडीरे को बेचे खोचे कुछ भी करो और सब पढ़ो, सभी चलता है, फिर तू अकेला क्यों क्या करेगा है, वही नचेगा मैं बॉम्बे में जाके कहने का मतलब ये, पिताजी हमें मना करने का अलग तरीका। हाँ नहीं, पिताजी, हमारे बाबा जी अकेले, हमारे पिताजी की सिर्फ 2 बहनें, तो ये तरीका था हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाने का, रामचंद्र जी की कथा सुनाने का मतलब ये था एक तरह से। ये समय की बात है, भाई जी के यानी कि वो हो जाता है ना कभी कभी, यानी कि जैसे एग्जाम में फेल हो गया, कुछ हो गया, कुछ इस तरह की अड़चने आती है, कभी डिस्करेज नहीं किया, बल्कि क्या कहते हैं, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। घबराना नहीं चाहिए आप, यानी कि गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, वो क्या वो खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ऐसी ऐसी बातें हमें वो सुनाया करते थे। यानी कुल मिला करके उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया हमें। उन्होंने उस चीज़ को समझा कि जो फेलियर होता है, हाँ, वो स्टेपिंग स्टोन ही है सक्सेस का ना। हाँ जी। तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, वो केवल वो ये सोचते हैं हर बार सक्सेस ही मिलेगी, और जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हिट एंड ट्रायल होता है। अगर, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप जिन रास्तों पे चल रहे होते हो, कोई मार्गदर्शन भी नहीं होता। हाँ जी। जब मार्गदर्शन नहीं होता, हाँ, अगर मार्गदर्शन होगा तो आपको बचा लेगा, वो बता देगा भाई ये पिट एंड फॉल्स है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो आप उससे बच के निकल जाओगे। पर जब आप अपने रास्ते खुद ही खोज रहे होते हो, तो उस टाइम पे तो फिर वो फेलियर होगा। अच्छा, इस तरीके की नींव डाली गई होगी, नींव की बात है। देखो, अगर उस तरह की नींव डाली गई होगी तो बंदा गिरेगा फिर खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, लेसन लर्न करेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर लेसन लर्न करेगा फिर आगे बढ़ेगा, चलता रहेगा फॉरवर्ड मूविंग। तो बहुत उनकी, मतलब काका जी की सही में बहुत एडवांस सोच थी। नहीं, एडवांस सोच भी थी। और दूसरी बात मैं बताया ना, वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, हमेशा कोई ना कोई पुराण महाभारत अटम कुछ ना कुछ उनके पास लग रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए, आपको मालूम नहीं है, उन्होंने शायद जो भी उनको पढ़ने के बढ़िया सामने, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में किताब लिखी थी अनटोल्ड स्टोरी। अच्छा। पंडित यानी कि जो हमारे उपेंद्र नाथ जी शर्मा, यानी कि ज्वालापुर में, वो ज्वालापुर इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने लाइब्रेरी से लाकर उनको दी थी किताब, वो पढ़ी उन्होंने। अच्छा। और यानी कि ये देख लो आप, उन्होंने ये जो होता है गुरु ग्रंथ साहब वो पढ़ रखा। और भाई ये दीक्षित जी, उनके पास यानी कि वो हिंदी की कुरान थी, अनुवादित कुरान, उन्होंने वो भी पढ़ी। दीक्षित जी पूरा नाम मैं भूल रहा नाम जरा उनका, है उनका नाम क्या है, भूल रहा हूँ मैं। दीक्षित जी हैं, तो सब दीक्षित जी बोलते हैं। हाँ, दीक्षित जी बोले, इसीलिए मैं भूल, क्योंकि विस्तृत हो जाते हैं याददाश्त, क्योंकि हमेशा तो जरूरत पड़ती नहीं, कभी कभी नाम ढूंढना पड़ता है। तो अभी बतलाता हूँ मैं उनको, अभी 1 मिनट में। शिव कुमार दीक्षित जी, वो, हाँ जीजा जी हमारे, मुझे इसलिए याद आया कि अब तुमने अच्छा याद दिया कि शिव कुमार दीक्षित और शिव कुमार जी प्रधान, और भाई घनश्याम जी श्रीकुंज और एक घनश्याम जी शर्मा, यानी कि ये इनके दीक्षित जी के घर में रहते हैं, घनश्याम शर्मा। एक बार क्या हुआ, अब तुमने बीच में टॉपिक बदल दिया ना दीक्षित जी के नाम पे, तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। 2 स्कूटर पे
एक पे यानी कि हमारे घनश्याम जीजा जी, और एक पे वो शिव कुमार जी दीक्षित बैठे हुए, दूसरे स्कूटर पर एक वो शिव कुमार जी प्रधान, और ये क्या कहते हैं घनश्याम, यानी कि वो घनश्याम नहीं, वो क्या नाम था उनका बताया मैं अभी आपको, शिव कुमार जी दीक्षित और शिव कुमार प्रधान, ये एक उस पर बैठे हुए हैं दूसरे स्कूटर पे, एक स्कूटर पे, और एक वो जो उनका नाम क्या है, घनश्याम शर्मा और घनश्याम यानी कि श्रीकुंज बैठे हैं। तो घनश्याम बता मैं तो ऐसा पूरा नाम, पुलिस वाले ने किसी ने रोका, उनने पूछा क्या नाम, उनने ऐसा बताया कि बताया पहले वाले ने कि मेरा नाम घनश्याम है, फिर उन्होंने कहा शिव कुमार, दूसरे वालों का क्या मजाक करते हो मेरे साथ, ये क्या है, उन्होंने कहा भाई जी ऐसा ही है, उस वक्त आधार कार्ड वगैरह तो चलते नहीं थे, फिर मजाक ही सोचे कोई भी, हाँ, फिर उन्होंने बताया भाई ऐसा ही है, हम हरिद्वार से आ रहे हैं, तो वो स्कूटर पे पता नहीं कहीं ऐसी खूब घूमने फिरने का शौक था, कहीं बाहर जा रहे थे, तो ऐसे यानी कि होते हैं कभी कभी घटना है। अभी मैं एक तुम्हें बात बताया था, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। अब एड़ लगाने के ऊपर मुझे एक चीज़ याद आ रही है, बहुत मज़ेदार बात, एक कथा है, छोटी सी कथा नहीं है, वास्तविकता है, क्योंकि तुम्हें पता है, आपको पता हमारे जो घोड़े वाली बैठक थी, जहाँ पर वीरेंद्र भाई जी रहते हैं, जो उनका ड्राइंग रूम है वो घोड़े वाली बैठक है, उसमें जो शुरू का पोर्शन उसके बारे में बस है, सुना ही है ना घोड़े, हाँ, हमने भी सुना ही है, देखा नहीं है। मैं बताऊं, ये हमारे पिताजी जब बहुत छोटे रहे होंगे, बाबा जी के टाइम की बात होगी, वो घोड़े वाली बैठक थी, तो उसमें घोड़े वाली बैठक में क्या है, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ा एरिया था उसका, ठीक ठाक घोड़े हुआ करते थे हमारे पास, तो हाँ, उस जमाने में पास जैसे तुम्हारे पास आजकल स्कूटर मोटरसाइकिल हैं, उस जमाने में कभी हमारे बाबा जी के समय में घोड़े रहते थे, घोड़े होते थे, और वो जो घोड़े उसमें बंधे रहते थे, घोड़े वाली बैठक, जिसका नाम आज भी घोड़े वाली बैठक, उसमें एक वाला पोर्शन बीच वाला पोर्शन खाली है, वो मेरे पास है, तीसरा पोर्शन हमारे उनके पास था, यानी कि हमारे दूसरे भाई यानी कि चाचा जी, यानी कि बाबूराम जी कीर्तिपाल, ज्योतिराम जी, मोतीराम जी कीर्तिपाल, इनके पास जो था वो उनके पास था, वो उन्होंने दे दिया था, बेच दिया था, यानी कहने मतलब वो मेरा बीच वाला पोर्शन आज भी मेरे पास है, तो उसमें घोड़े बंधा करते थे। तो एक बार पिताजी हमें किस्सा सुनाते हैं कि भाई घोड़े पे जा रहे थे, हरिद्वार जाते थे घोड़े पे। किसकी बात है? बाबा जी रहे होंगे जहाँ तक है मेरे ख्याल, पता नहीं बाबा जी, हाँ ये तो बाबा जी भीमचंद जी रहे होंगे, या पता नहीं पिताजी की, मैंने याद नहीं है कि ये ठीक तरह से, पिताजी किस्सा सुनाते हैं कि भाई शायद पिताजी होंगे, मैंने क्या, पिताजी के टाइम में तो शायद तांगे वगैरह आ गए थे, ये उनसे पहले उनके बारे में बात रही होगी, मैं छोटे रहे होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है मेरा, ठीक है। वो कथा सुना रहे थे कि तो ज्वालापुर स्टेशन जो फाटक देखा ना आपने, पहले वो खोलने वाले फाटक हुआ करते थे ऐसे, लेकिन उनकी ऊंचाई भी करीब 5 फीट के करीब तो होती ना, करीब फाटक ऐसे खोलते थे, बंद करते थे, जब रेल चली जाती थी तो फाटक फिर खोल दिया था। इत्तेफाक की बात, जब वो हरिद्वार जा रहे, फाटक बंद, वो घोड़े पे खड़े, उन्होंने अपना घोड़े को 5 यानी कुछ पीछे हटाया और एड़ लगाई, अच्छा, उसने एक फट दूसरा पार कर गया दोनों, और निकल के और बाकी सारे जो लोग, जो पंडित, वो निकल के अपना सीधे चले गए। बाकी जो जितने सारे घोड़े खड़े पीछे, जो हमारे यानी कि ब्राह्मण भाई और जो देख रहे थे, उन्होंने भाई यार, और घोड़ा भी कोई ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा, यानी कोई अरबी घोड़ा हो, घोड़ा भी साधारण सा दिखाई दे रहा, कोई बहुत नहीं, हाँ अच्छा मजबूत, मालिश पुलिस का बढ़िया अच्छा वैसा था। अगले दिन ही वो आ लिया एक कोई, यानी कि कोई यहाँ थे, पता नहीं अधिकारी थे कौन थे, मैंने जो घोड़ा का शौकीन थे, यानी कि ब्राह्मण, कि भाई ये घोड़ा तू मुझे चाहे और पैसे ले ले, घोड़ा जो मन पसंद तू मेरा ले ले, ये घोड़ा तू मुझे दे दे। क्योंकि ऐसी बातें खबरें बहुत तेजी के साथ फैलती हैं, तो फैल के हरिद्वार में अपनी आंखों से देखा ना उसने भाई। अच्छा। वो तो वहीं खड़े, वो घोड़े बाकी जो लोग खड़े वो देख रहे सारे के सारे, उन्होंने अपना घोड़ा पीछे करके जब दौड़ा कर ला कर एक टाप इधर उधर घोड़ा कूद के चला गया, उनके घोड़े है तो वो तो आगे जब बंद हो रखा, जैसे आजकल देखते हैं आप, उन्हें वो यानी कि बाधा उस घोड़े ने पार कर दी। तो वो घोड़ा तो ज़्यादा बढ़िया हुआ ना उनके घोड़े से, चाहे वो जितने बड़े अरबी घोड़े हो, कोई से घोड़ा हो उनके पास, बिना ट्रेनिंग के किसी, पता नहीं उन्होंने क्या ट्रेनिंग दे रखी थी भाई, जो घोड़े का शौकीन होता है वो सब कुछ करता है ना। अच्छा, हाँ। तो मैं तुम्हें जो एड़ लगाने के ऊपर ये वाली बात मुझे याद आई आज। तो पिताजी ने अध्ययन जो था इनका पुराणों का, कुरान का, इसी कारण तो वो इतना, यानी कि कोई उनके सामने जब बात करता था तब उनको पता लगता है कि भाई इन्होंने कितने ज्ञान के भंडार हैं, और शेर और शायरी क्या, और ये क्या, और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से, और रामायण के पूरे संवाद अपने हाथ से लिखने हैं। तो
अच्छा, काका जी ने ऑल इंडिया रेडियो में भी तो कुछ रामायण या पता नहीं क्या कुछ प्रोग्राम का कुछ ऑल इंडिया का तो मुझे मालूम नहीं है। एक बार क्या था, मुझे ऐसा पता लगा था, यानी कि उनका वो लेटर बाय द मेरे पास हाथ लगा था। ऑल इंडिया का तो मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, लेकिन उन्होंने मिस्र के यानी कि एक बार उन्होंने भेजा था, यानी कि एक उनको प्रोग्राम जो प्रसारित हुआ उनके रेडियो, उनका फिर प्रशंसा लेटर उनके पास आया था। वो मेरे पास शायद कहीं अभी रखा हो। अच्छा। तो इस तरह की यानी कि ऐसी शख्सियत यानी कि हमारे पिताजी की इस तरह का वो ये था। और यानी कि देखा जाए तो हमें उनसे यानी कि ये जो शिक्षाएं जो मिली है, हमारे रहने सहने का जो तरीका किस तरह से रहा जाए और किस तरह से उनको यानी कि गाइड करना जाए, उनको यानी कि कथाएं सुना करके उन्होंने हमें इस तरह की सुना के सिकंदर के बारे में कथाएं सुनाई कि यानी कि किस तरह से कि अब उसके जो होते मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है अरस्तु थे उनके गुरु का नाम सिकंदर के। मेरे को नहीं याद, मेरे को नहीं आइडिया शायद। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कहा था भाई, उसने कहा था मैं दुनिया को फतह करना चाहूँगा। अगर दुनिया को फतह करना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन को फतह करो, अपने को अब फतह करो। अब मुझे अभी याद नहीं आ रही पूरी घटना, मैं सोचता हूँ कि अगली एपिसोड में मैं इस कथा को आपको अच्छी तरह से सुना पाऊंगा कि एक कथा थी बहुत यानी कि बहुत शानदार कथा। साधु वाली तो है साधु वाली तो है। साधु वाली कौन सी? अब ये नहीं पता कि मतलब वो कथा ऐसा है कि मैंने भी देखा ही है कथा के बारे में कि जब वो फतेह करने के बारे में बोल रहा था, वो एक कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, घोड़े की खाल होगी जो भी होगी उसका टुकड़ा था। तो उसको समझाने लग गया कि वो एक जगह पैर रखता तो दूसरी जगह से उड़ जाता, दूसरी जगह पैर रखता तो इधर से उड़ जाता, वो टुकड़ा ऐसे होता रहा। कहता ये होगा तेरे साथ ना, तू विश्व फतेह करने की कोशिश कर रहा, तू एक जगह जाएगा, दूसरी जगह से जहाँ पे फतेह किया वो आज़ाद हो जाएगा, तू वहाँ जाएगा कहीं और से हो जाएगा, गलत जगह तू अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कथा में तो बहुत विस्तृत रूप से तरीके अगले एपिसोड में बताऊंगा। वैसे छोटा सा ये है। और वैसे देखो सुनो, मेरा मानना ये है यानी कि जो मैंने यानी कि पिताजी बताया ना, पिताजी तो बताते ही थे हमें कि यानी कि अपने मन को फतह करो, ये करो। अगर आपने उन्नति तरक्की करनी है या वो करना है, यानी कि फतह करने के ऊपर ये बात याद आई है, न मोती से न हीरे से न आंसू के नगीने से, पुनीता धूल की सीता समरती है पसीने से, लचक जाती हैं चट्टानें बनकर फूल की टहनी, लगा लेते हैं जो हर दर्द को साहस के सीने से। क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है आपको यानी कि ये इतना आसान नहीं है। अगर आपके अंदर साहस है वो है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत वो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष से डरना नहीं है। तो हाँ, तो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था, अब जैसे दिमाग में विचार आ सकता है कि ये पॉडकास्ट मतलब क्यों हो रहा है, है ना, क्या रीज़न है, मतलब मैं भी सोचता हूँ क्यों हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे रीज़न ये है, मतलब मेरी खुद की फिलॉसफी ये है कि यू लीव योर लाइफ फॉरवर्ड, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू नीड टू लुक बैकवर्ड एंड कनेक्ट द डॉट्स। इसका मतलब क्या है कि देखो जिंदगी तो आगे ही जी जाती है। हाँ जी। सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, डजेंट मैटर, आप फिर से खड़े होगे और आप फिर से आगे बढ़ोगे, लेकिन उसको जो पीछे हुआ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको जब तक आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि वो जो चीज़ लाइफ में घटना हुई थी वो क्यों हुई थी, है ना। अब जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपने, मेरे को नहीं पता था अब तक ना कि बलूर मठ से क्या रिलेशनशिप है। मुझे नहीं पता था कि परमहंस जी से क्या मैं सोच भी नहीं सकता सपने में कि भाई इतने क्लोज का निकल आएगा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि भैया माँ शारदा विवेकानंद जी वो आपके डायरेक्ट गुरु हैं। मैं सोच भी नहीं सकता, ये सपने में भी नहीं सोच सकता, ठीक है, कोई भी नहीं सोच सकता। तो बात हुई तो निकल गया। तो अब जब वो बात हुई तब मेरे समझ में आया कि अच्छा ये रीज़न था। स्कूल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों का असाइनमेंट मिला था तो कुछ बना के लेके आना था। तो मेरे को याद है मैं थर्माकोल से, मतलब आप नहीं बनवाया था, थर्माकोल से बलूर मठ बना के लेके गया था। मेरे को तो कुछ नहीं पता था। तो अब सोच रहा हूँ कि वो बलूर मठ आपने क्यों बनवाया होगा। तो इस तरीके से रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक लिंक है
अब जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको कि जैसे हम माँ काली से कनेक्टेड हैं हाँ, somehow हाँ। इसी के थ्रू। नहीं, एक आपको और बता दूं मैं, माँ काली हमारी कुल देवी है, हाँ आपको ये पता होना चाहिए। हाँ तो हाँ, और क्या बोलूँ मैं इससे एक रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त प्रसंग है। अब मैं तो वही पास्ट में जो कुछ हुआ उसको समझ के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद फिर भविष्य के किसी पॉडकास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्या समझा इन सब चीज़ों को जोड़ के, और पास्ट में कुछ चीज़ें हुई वो क्यों हुई, है ना। तो जब आप बताओगे मिस्ट्री अनरिवील होगी, तब मेरे को भी समझ में आएंगी चीज़ें धीरे धीरे ना, इसीलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे हमने गोस्वामी गणेश जी के महाराज के बारे में आप नहीं जानते थे, सैगल के साथ हमारे पिताजी के किस तरह से हुई थी, ये बातें आप नहीं जानते, ना कभी जिक्र हुआ इनका, पता है नहीं। जिक्र हुए थोड़े बहुत, पर इतना थोड़ी याद रहता है। अब आपने कोई चीज़ 10 साल पहले बताई, देखो घटना आपके साथ घटित होना, हाँ, उसमें आपके सामने घटित होना, उसमें और किसी को बताने में बहुत फ़र्क है। आपने बताया, थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा भूल जाऊंगा, लेकिन कोई घटना आपके खुद के जीवन में हुई है वो भूलना थोड़ा मुश्किल है, और ऊपर से आपकी मेमोरी मेरे से बहुत अच्छी है इस नहीं, अब मैं तुम्हें अगले रिटेंशन पावर बहुत अच्छी कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में मैं अब पिताजी, वैसे ये मेरे पास रिकॉर्डेड है मदालसा के बारे में, क्यों मैं बताया ना, हमारे यहाँ रोज आना कथाएं कोई ना कोई जरूर इस तरह के प्रसंग सुनाया करते थे, हमें शेर व शायरी सुनाया करते थे जो हम याद करते थे। मैं तुम्हें कुछ बीच में कुछ सुनाया तुम्हें, हैं। तो मदालसा के बारे में जब मैं उनकी यानी कि वैसे तो वो तो देखो, उनको तो मज़ेदार बात तो यह है कि उनको जो मदालसा ने ज्ञान दिया था उनको, अपने पुत्र को, 4 पुत्र थे उनके, 3 पुत्र को साधु बन करके चले गए हैं। मैं सोचता हूँ अगले एपिसोड में इसको अगले एपिसोड में लेते हैं उसको, डिटेल में आप बताना अच्छे से। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हमने हमारे दादाजी शिवनाथ जी कीर्तिपाल काका जी के बारे में जाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चली हमारे को। हमारे परदादा जी के बारे में पता चला, उनके घोड़े के बारे में पता चला हमारे को ये पता चला कि हमारे फैमिली में हमेशा ही कुत्ते रहे, अब नहीं पालते, पर पहले हमने बहुत कुत्ते पाले हैं, और हर एक उन कुत्तों से जुड़ी हुई ज़बरदस्त बातें भी रही हैं। और इसके बारे में मैं आगे कुत्तों के बारे में और हमारा जो कीर्तिपाल टाइटल क्यों है, इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको और डिटेल में बतलाऊंगा, क्योंकि हाँ, तो फिर अगले एपिसोड में और भी अच्छा डिस्कशन होने वाला है इन चीज़ों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।